के इस मैच में जब टॉस हुआ तो बानिया किंग के स्किपर ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उनका फैसला उनकी टीम के लिए विद द पेट इतना शानदार नहीं रहा क्योंकि उनकी टीम मुकर्ररा 20 ओवर में मजमूई तौर पे 120 गेंदों में 123 रन बनाने में कामयाब हुई है। ऑल आउट होकर 124 रनों का टारगेट सेट किया है चपरग्राम सुल्तान की टीम के लिए। तो इस 124 रन का पीछा करने के लिए चपरग्राम सुल्तान के ओपनर बैटर का इंतजार है। आज के मैच को सुपरवाइज करने वाले दोनों फील्ड अंपायर अपने अपने पोजीशन संभाल चुके हैं। बानिया किंग के फील्डर दावाड़ाबार शशा भाई, और जिस तरह हम गुजबांडा सुपर लीग की खूबसूरती का जिक्र करते हैं तो यकीनन गुजबांडा सुपर लीग एक बड़ा ब्रांड लीग है और मोटरवे पुलिस की जानिब से एक मैसेज मौसूल हुई है। उन्होंने अपनी तरफ से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मुबारकबाद पेश की है और अपनी तरफ से हर किस्म ताउन की यकीन दहानी कराई है, क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं तो वो भी यही उनका भी मैसेज है कि खेल जो है वो नौजवानों के लिए एक मुस्बत सरगर्मी का एक बड़ा और मुफीद खेल है। क्रिकेट चाहे वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, जो भी खेल हो, नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ ले जाने के लिए ग्राउंड को आबाद रखना यकीनन नौजवानों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन उनकी जानिब से ये मैसेज मौसूल हुई है और वो गिला भी करते हैं उमर, और शायद उनका गिला बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं कि मैच के दौरान आप जरूर ये बात बार बार दोहराए कि मोटरवे के ऊपर अपने गाड़ियों को पार्क न करें, चाहे गाड़ी हो, चाहे मोटर बाइक हो, और चाहे आप खुद हो आवाम स्पेक्टेटर जो मैच देखने के लिए आते हैं, तो आप कोशिश करें कि मोटरवे के ऊपर वहां पे अपने बाइक्स, गाड़ियां और रक्शे वगैरह वहां पे आप पार्क ना करें। और ये उनकी जानिब से मैसेज है। और उनके इंस्पेक्टर राज मोहम्मद साजिद साहब जो कि मोटरवे पुलिस गुजबांडा के इंस्पेक्टर है, तो यकीनन हम उनके इस काविश के इंतहाई मशकूर है और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ हमारे साथ तावन करते हैं और हर मैच के लिए वो यहाँ मौजूद होते हैं। तो वो हमसे भी यकीन तवक्को रखते हैं कि हम भी उनके साथ और उनके बातों पे अमल पैरा हो के अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल जो है वो रोड पे खड़ा ना करें। 122 रन 125 रन 24 रन का टारगेट है इस वक्त चपरगाम सुल्तान को चेस करने के लिए। इनिंग्स का आगाज करने के लिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अबील और नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद उनके साथ सज्जाद फ्रॉम कनई। और सज्जाद जो कि बीएसएल में हाईएस्ट रन गेटर या सेकंड रन पर थे, लेकिन इस लीग में चपरगाम सुल्तान के लिए वो भी एज ए बैट्समैन उनकी उम्मीद पर पूरा ना उतर सके। आज का ये इम्पोर्टेंट मुकाबला, इसमें देखना होगा कि दोनों एक मरतबा फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं या नहीं। और एक मैच में 70 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप जरूर इन्होंने कायम की थी, जिस मैच में हार का सामना करना पड़ा था चपरगाम सुल्तान के लिए। रेडी सेकंड इनिंग्स की पहली ओवर, और पहले ओवर के लिए आरिफुल्ला को बॉल डिलीवर की है कंबाइंड। बानिया किंग के कप्तान ने पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइट बॉल का इशारा। तो इस वाइट के साथ चपरगाम सुल्तान का मजमूई स्कोर का काउंट ओपन हुआ, एक मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। केएसएल सेकंड एडिशन एट इज बेस्ट, आज 20वां मैच। और आपको बताते चले कि इस खूबसूरत इवेंट को जहां पर ग्राउंड्समैन रिजवान, जिनकी बहुत बड़ी मेहनत और ग्राउंड को खूबसूरत बनाने में उनकी जद्दोजहद जारी और सारी है। इसके अलावा केएसएल ऑर्गेनाइजर ने इस टूर्नामेंट को वेल ऑर्गेनाइज्ड किया है और तमाम चीज़ों को बिल्कुल मेरिट पे रखकर उन्होंने इस टूर्नामेंट को अब तक खूबसूरती के साथ इस मुकाम तक पहुंचाया है। और मजीद इस टूर्नामेंट को ख़त्म करने के लिए हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं कि इस ब्रांड टूर्नामेंट को मजीद इसी तरह चार चांद लगाते रहें और इख्तिताम पजीर करें। इसके अलावा इस टूर्नामेंट को रौनक बख्शी है स्पॉन्सर की दुनिया में धूम मचाने वाले मिस्टर इफ्तिखार ने, जो कि केएसएल सेकंड एडिशन के मेन स्पॉन्सर है। ऑल द वे दुबई से इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं ऑफ साइड ऑफ स्टंप, इस गेंद को बड़े स्टाइलिश तरीके से खेले लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अबील, और गेंद सीधी गई डीप बैकफुट पॉइंट की पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और बड़ा खूबसूरत शॉट था ये गेंद, हाफ फुली ऑफ साइड ऑफ स्टंप, गेंद के आने का इंतजार किया और आखिरी लम्हात पर इस गेंद को स्लैश किया। गेंद सीधी गई बैकफुट पॉइंट की बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए।
तो KSL के मेन स्पॉन्सर के बारे में आपको बताते चले कि उन्होंने धूम मचाई है अबूबकर यहाँ लोकल टूर्नामेंट में स्पॉन्सरशिप की दुनिया में, और वो पहले स्पॉन्सर है जिनकी जानिब से ये ऐलान हुआ है कि ग्राउंड से बाहर स्पेक्टेटर केंच पकड़ने पर 5,000 रुपये हासिल कर सकते हैं। और खुशाइन बात यह है कि ये 5,000 रुपये हासिल करने के लिए तमाशाइयों को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती, और हर मैच में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में केंच पकड़ने के बाद वो 5,000 रुपये कलेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइज़र कमेटी के मेंबर से। और ये सिलसिला अभी तक जारी है। आज 20वां मैच है और अब तक गालिबन 3,50,000 से ज़ायद रकम जो है वो स्पेक्टेटर पर निचावर कर चुके हैं, और ये सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा। और इसके अलावा इस टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर के लिए उनकी जानिब से बाइक, और हाईएस्ट रन गेटर के लिए उनकी जानिब से एक अदद मोटर बाइक, और हमारे फायर्स जो हैं इनके लिए उम्रे का पैकेज, कमेंटेटर के लिए उम्रे का पैकेज। और इस मैच को जहां आप यहां ग्राउंड में देख रहे हैं, लेकिन जो लोग किसी निजी मसरूफियात की वजह से ग्राउंड नहीं आ सकते या पाकिस्तान से बाहर हैं, तो दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर आप AGM TV के ज़रिए इस मैच को बराह रास्त देख सकते हैं। और इसका क्रेडिट जाता है मिस्टर फजाद को, जो हर मैच को बड़ा यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। तो उनके लिए उनकी जानिब से एक अदद बाइक का ऐलान किया है मिस्टर इफ्तिखार साहब ने। ऑफ साइड ऑफ स्टंप और कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को लॉफ्ट किया कवर के ऊपर से, किसी फील्डर के लिए मौका नहीं और गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। तो AGM के बाद AGM को ज़बरदस्त नेटवर्क प्रोवाइड करने वाले कोई और नहीं, जिस तरह हम बार बार जिक्र करते हैं हमारे ग्लोबल वाईफाई, एक ग्लोबल एक्सपर्ट वाईफाई के ओनर वली खान, जो कि सऊदी अरेबिया में रिहाइश पजीर हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। उनकी जानिब से यहाँ पर जो कि नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन दिनों में डिस्ट्रिक्ट बडराम में, इस प्रॉब्लम को दूर करने में उन्होंने हमारी मदद की है। और यहाँ पर बेहतरीन नेटवर्क प्रोवाइड करके इस मैच को बड़ी खूबसूरती के साथ तमाम लोगों तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। इस दफा ये गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप थी, स्लैश के इस गेंद को गेंद सीधी आई डीप टर्मेंट की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर के पास, जिन्होंने बेहतरीन कमिटमेंट शो करते हुए केंच तामा और यू चपरगाम सुल्तान के बैट्समैन सज्जाद वंस अगेन फेल्ड टुडे। और 6 रन बनाने के बाद मौजूद कदमों के साथ आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम रवाना हुए हैं। इसके अलावा लोकल इस टूर्नामेंट में हमारे छोटे स्पॉन्सर है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने की भरपूर कोशिश की, जिनमें से अर्रहीम सर्जिकल अस्पताल जो कि हर मैन ऑफ द मैच को अवार्ड देते हैं कैश और शील्ड के ज़रिए। इसके अलावा अल हाफिज़ मसाला जात की जानिब से हर मैन ऑफ द मैच को अवार्ड दिया जाता है, और अल हाफिज़ मसाला जात के ओनर मुजीबुर रहमान जो कि बडराम में इस प्रोडक्ट को देखते हैं, आज यहाँ कॉम्बॉक्स में तशरीफ़ फरमा है, इस मैच से उठाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और उनके बड़े भाई गुलपसंद भी यहाँ मौजूद हैं। तो आज मुजीबुर रहमान अल हाफिज़ मसाला की जानिब से एक ऑफर है कि मैच में हैट्रिक या 4 विकेट लेने वाले बॉलर के लिए 5,000 रुपये कैश वो देंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, तो आज के मैच में बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट है। KSL के मेन स्पॉन्सर इफ्तिखार की जानिब से हर मैन ऑफ द मैच पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं। तो आज के मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करने वाले के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ना सिर्फ बेहतरीन क्रिकेट खेल का अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं, बल्कि अच्छी खासी रकम यहाँ KSL के इसमें से बटोर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि आज कौन से खुशनसीब प्लेयर्स होंगे जो अपनी टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस पेश करके ना सिर्फ जीत में कलीदी किरदार अदा करेंगे, बल्कि अपनी पॉकेट मनी में बहुत सारा पैसा भी यहाँ से ले जाएंगे। और आज के इस मैच के चीफ गेस्ट आपको बताते चलें कि इरफान खान फ्राम टिकरी से ताल्लुक़ रखने वाले आज के इस मैच के मेहमान खुसूसी हैं, जो कि KSL के मेन स्पॉन्सर इफ्तिखार खान के बिहाफ पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इनके इंतहाई मशकूर हैं कि अपने इंतहाई कीमती वक्त से टाइम निकाल कर वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। टू वेलकम टू यू सर KSL second edition and today's match on the behalf of organizer committee. अल हाफिज़ मसाला जात की जानिब से अवैस ट्रेडर मैन ऑफ द मैच देगा आज के मैच में। पहले ओवर के इख्तिताम पर 13 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर क्रीज पर मौजूद है
5 रन बनाने वाले हबील 3 गेंदों का सामना करके, जबकि अब लेफ्ट हैंड बैट्समैन जुबैर ने उन्हें एंजॉय किया है, 1 गेंद पर अपना इनफरादी अकाउंट ओपन किया है। हबील और जुबैर लेफ्टी दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन क्रीज पर मौजूद। 124 रन इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए जबरगाम सुल्तान का हदफ। और अबू बकर आज के मैच में जीत का मतलब यही होगा कि जबरगाम सुल्तान की उम्मीदें जो हैं वो ओपन रहेगी, और अगर आज के मैच में शिकस्त से 2-4 हुई दीगर मैचों की तरह, तो यकीनन इसके सेकंड एडिशन में इनका सफर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। तो आज का मैच जबरगाम सुल्तान के लिए करो या मरो की जंग है। अब देखना पड़ेगा कि इसमें कामयाब होते हैं या नहीं। रिक्वायर्ड रेट ना ज्यादा नहीं, 114 गेंदों पर सिर्फ 111 रन दरकार है, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। और पिच पर जिस तरह कल और आज हमने देखा कि बैट्समैन जो है वो ज्यादा अच्छे अंदाज से रन नहीं बना सकते, और लो टोटल गेम जो है वो काफी फाइट में तब्दील हो जाते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इनिंग्स का दूसरा ओवर करने के लिए कैप्टन बानिया किंग के माजिद आए हैं। पहली गेंद लेग ग्लांस करके 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया, और 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा दोनों बैट्समैनों को। इसी रन के इजाफे के साथ 14, 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल उमर, और कल के मुकाबले में भी इतना बड़ा टोटल नहीं था जहां पे दोनों टीमें लड़ी, और कंबाइंड स्टार जैसे मजबूत बैटिंग लाइनअप को 18वें ओवर तक लड़ाने में कामयाब हुई अलशिराज स्टार्स के बॉलर। तो आज भी उसी तरह के मैच की तवक्को है। इतना आसान नहीं होगा ये 124 रनों का टोटल। डाउन द लेग स्टंप गेंद पड़ने के बाद और भी ज्यादा मोमेंट मिली इस गेंद को लेग स्टंप की जानिब, जैसे आखिरी समय पे खेलने में कामयाब हुए अबील। हल्की सी अपील जरूर हुई, लेकिन हल्का सा एज लगा था बैट के साथ, और रन्स बनाने का मौका मुयसर ना सका। यहां पे स्कोर बदस्तूर 14, 1.2 गेंदों के बाद 1.3 गेंदों का गेम हो चुका है। सॉरी, माजिद अपने कोटे का पहला और इनिंग्स का दूसरा ओवर करवाने में मसरूफ है। उनके सामने अबील लेफ्ट हैंडर बैटर, बड़े अच्छे और तगड़े बैटर है अबील, और डिस्ट्रिक्ट शांगला से इनका ताल्लुक है। और जहां भी हमने अबील को देखा है हमेशा उनका बल्ला रन उगलता है, लेकिन गुजबांडा सुपर लीग में अब तक इनका बल्ला खामोश रहा है। हल्का सा पुश किया इस गेंद को पॉइंट की जानिब, पॉइंट से दौड़ लगा के इस गेंद को वापस विकेट कीपर की तरफ थ्रू करने के लिए फयाज। इस 1 रन के मजीद इजाफे से 15, और यहां पर अगर किसी से मोटरसाइकिल की चाबियां गिर गई है तो प्लीज 3 चाबियां हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और यहां हमारे कॉम बॉक्स से राब्ता कर सकते हैं। वो चाबियां हमारे पास पड़ी है। कदा चाना द मोटरसाइकिल चाबियां नहीं अर्ता विशिवी 3 चाबियां नहीं दी खपल खपल जेबू ना गो रही कदा चाऊ ही उदल तराश वतोरी या स्पिना चाबी दा। तो 2 के बाद 124 का पीछा करती हुई बानिया किंग के अगेंस्ट चपरग्राम सुल्तान का कुल मजमुआ 15, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन सज्जाद, जो कि पहले ओवर में 6 रन बनाने के बाद कैच आउट होकर वापस जा चुके हैं और अब क्रीज को संभाल चुके हैं। अबील लेफ्टी और उनके साथ जुबैर, दोनों लेफ्ट हैंडर बैटर। अबील 7 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बना चुके हैं, और जुबैर लेफ्टी 3 गेंदों के बाद 2 रन बना के क्रीज पर मौजूद है। तो मैं जिक्र कर रहा था उमर अबील का। अबील बड़े तगड़े बैटर है, और लेफ्ट हैंडर बैटर्स अक्सर खतरनाक होते हैं, लेकिन उनका बल्ला गुजबांडा सुपर लीग में खामोश है। और उमर, जब मैंने पहली बार देखा था आबील को, तो इस वक्त आबील जसामत से भी इतने बड़े नहीं थे, छोटे से थे। सन 2019-20 की बात है, चकेसर के मुकाम पे एक मैच था टेप बॉल का, वहां पे मैंने पहली बार देखा था आबील को, और वहां पे आबील ने सेंचुरी स्कोर की थी एक टीम के खिलाफ। लेकिन आज देखना है कि गुजबांडा सुपर लीग में अगेन हवा में है, ऊंचाई बहुत लेकिन लंबाई कम, और यहां पे इस कैच को होल्ड करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई दिए वहां पे खड़े फील्डर। और हार्ड बॉल की क्रिकेट में ऐसा कैच होल्ड करना इतना मुश्किल नहीं होता, और यहां पे कैच पकड़ के मैच पकड़ने का मौका गवा दिया है। ये बड़ी विकेट थी। आरिफुल्लाह जो कि हम वक्त गेंद के नीचे आए थे, लेकिन इस कैच को कंप्लीट ना कर सके। और जिस तरह हम कहते हैं कि कैच इज व्हेन द मैच इज,
और इंडिया वाले कहते हैं जिसने कैच छोड़ा उसने मैच छोड़ा, जिसने कैच ले लिया उसने मैच ले लिया, जिसने कैच गिराया उसने मैच गिराया, जिसने कैच पकड़ा उसने मैच पकड़ा। और पुश्तों में हम कहते हैं कैच उनीसा मैच उनीसा, कैच लाड़ मैच लाड़। ये कैच कितना बारी पड़ सकता है बानिया किंग की टीम के लिए, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि आबिल जैसे बैटर का अगर आप कैच गिराएंगे तो यकीनन आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और यहां पे आबिल को पहली बार दूसरी बार खेलने का मौका दिया है, तो इस एक रन के मजीद इजाफे से 16 कुल मजमुआ। इसका तीसरा ओवर जारी है। तीसरे ओवर का आगाज बड़ा शानदार किया फयाज ने। पहली ही गेंद पे गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाने की कोशिश की आबिल ने, गेंद पूरी तरह उनके बल्ले पे आई नहीं। टॉप एज लगने के बाद गेंद हद से ज्यादा हवा में रही और एक आसान सा कैच लेने का मौका था आरिफुल्लाह के पास, जो कि मिड ऑफ की पोजीशन पर फील्डिंग करा रहे थे, लेकिन इस कैच को कंप्लीट ना कर सके। एक बार फिर बाएं हाथ के बैटर के लिए ओवर द स्टंप पड़ने के बाद आप स्टंप की जानिब मूव हुई, रन चुराने के लिए दौड़ पड़े, रन चुराने में कामयाब भी रहे दोनों बैटर। स्ट्राइक को रोटेट किया है। यहां पे छक्के और चौके से ज्यादा इस बात की अहमियत जहन में रखे हुए है जुबैर लिफ्टी कि उनका क्रीज पे स्टे करना उनकी टीम के लिए अहमियत रखती है, क्योंकि 120 गेंदों में 124 रन बनाने हैं और शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में 6.2 सिफर की रिक्वायर्ड रन रेट इतना बड़ा रिक्वायर्ड रन रेट नहीं है, और इसको मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं जुबैर लिफ्टी और उनका साथ निभाने वाले अब्बील, जिसको दूसरी बार खेलने का मौका दिया है। फयाज ओवर द स्टंप बाएं हाथ के बैटर के लिए अंपायर के पास से ऑफसाइड गेंद, बड़े स्टाइलिश अंदाज से इस गेंद को पॉइंट की जानिब धकेल दिया, लेकिन फील्डर को अबूर न कर सके। पॉइंट की पोजीशन पर खड़े फील्डर फिदा खानी ने इस गेंद शाहिद लिफ्टी जिनका ताल्लुक बनू से है, वहां पे वो गेंद को रोकने में कामयाब, रन्स बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। फिदा खानी इस वक्त इस विकेट कीपर अपने टीम की जानिब से विकेटों के पीछे खड़े हैं। इनके अलावा वाइड गली पॉइंट और कवर और एक्स्ट्रा कवर के पोजीशन पर आप साइड में फील्डिंग को तैनात किया है, लेकिन अब की बार खाली जगह को पुर किया है। गेंद जाएगी बैक पर पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ग्राउंड के अंदर उमर 11 खिलाड़ी जरूर मौजूद, लेकिन सिर्फ इस गेंद को देख सकते थे और गेंद ने बाउंड्री लाइन का रुख किया चौके के लिए। इस 4 रन के मजीद इजाफे से 21 फॉर द लॉस ऑफ 2.5 ओवर गन। और इस वक्त फयाज अपने कोटे के पहले और इनिंग्स के तीसरे ओवर में मसरूफ है। 5 गेंदों में 6 रन दे चुके हैं, लेकिन जिस काम के लिए बॉलिंग में तब्दीली की गई थी स्किपर माजिद की जानिब से, वो काम पहली ही गेंद पे फयाज कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे कड़े फील्डर आरिफुल्लाह ने उस कैच को गिराया और यहां पे दोबारा खेलने का मौका दिया। अब देखना है कि इस दूसरी इनिंग से फायदा उठाते हैं या नहीं आबिल। 3 के बाद 21 फॉर द लॉस ऑफ 1। रिक्वायर्ड रन रेट 6.06 की है और करंट रन रेट जो इस वक्त है उमर और 7.00 की है। तो बेहतरीन आगाज में कहूंगा, क्योंकि टारगेट इतना बड़ा नहीं है और टारगेट को जहन में रखे हुए धीरे धीरे स्ट्राइक रोटेट करते करते अपने रन्स को आगे ले जा रहे हैं। 21 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का चौथा और अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए अब कैप्टन माजिद एक मरतबा फिर बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहले ओवर में 2 रन दिए माजिद ने, 4 गेंदों का सामना करके जुबैर लिफ्टी 3, जबकि 12 गेंदों पर 11 रन बना रखे हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन हबील ने। रिक्वायर्ड रेट 6.60, 102 गेंदों पर मजीद 103 रन दरकार हैं और इसके सेकंड एडिशन में अब तक का बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जुल्किफल जो कि सबसे ज्यादा रन बना रखे हैं उन्होंने इस लीग में, और दूसरे नंबर पर लोकल बॉय MHS ज़बांडा के ओपनर रियाज हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शो की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट और सेकंड हाईएस्ट रन्स मेकर हैं इसके सेकंड एडिशन में। और तीसरे नंबर पर जवाद जबरगाम मारखोर के कैप्टन जुनेद अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं और चौथे पर जवाद हैं माजिद। एक मरतबा पर आई गेंद की अच्छी गेंद नजर आती हुई इस गेंद को कवर की जाने पुश किया, रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। स्कोर बदस्तूर 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आज पहले बैटिंग करते हुए बानिया किंग की टीम कंप्लीटली कोलैप्स कर गई और मुकर्ररा ओवर में सिर्फ और सिर्फ 123 रन बना सकी
और 124 रन बनाने होंगे आज के इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए चपरगाम सुल्तान की टीम को। रिमेंबर के चपरगाम सुल्तान की टीम अपना चौथा मैच खेल रही है और 3 मैचों में बुरी तरह हारने के बाद आज ये मुकाबला हर सूरत में उन्हें जीतना होगा, अदरवाइज इसके सेकंड एडिशन के दरवाजे जो हैं उनके लिए बंद हो जाएंगे। अब देखना होगा कि अपने आप के लिए यहाँ पर चांस क्रिएट करने की जो उम्मीद है इस पर कामयाब होते हैं या नहीं। जुबैर लेफ्टी नॉर्मली जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन डिमांड कुछ अलग है लेफ्टिनेंट बैट्समैन जुबैर से, और इसी डिमांड को पूरा करते हुए इस वक्त विकेट पर स्टे किए हुए हैं। 24 मजमूई स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर पहला विकेट हासिल करने में कामयाब हुई यहाँ पर बानिया किंग की टीम, और राइट हैंड बैट्समैन सजाद कने को आउट किया थर्ड मैन की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर के हाथों। और अब वनडर पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले जुबैर लेफ्टी ने क्रीज पर पहले से मौजूद इनिंग्स का आगाज करने के लिए आने वाले हबील के साथ मिलकर काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की है, और इन स्लो टोटल में छोटे छोटे पार्टनरशिप जो हैं वो काफ़ी वैल्यूबल होते हैं। इनिंग्स का 5वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए फयाज को एक मरतबा फिर बॉल डिलीवर की है। इस वक्त जो फील्ड सेट की है लेफ्टिनेंट बैट्समैन हबील के लिए, हबील और जुबैर लेफ्टी दोनों लेफ्टिनेंट बैट्समैन क्रीज पर मौजूद है। ऑफ साइड को ऑलमोस्ट पैक किया है और फयाज की शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी अपवर्ड पोजीशन पर जाकर इस गेंद को ऑन साइड पे जरूर खेले, लेकिन वहां शॉर्ट मिड विकेट की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर को अबूर ना कर सके, रन बनाने का मौका मुयसर ना सका। ऑफ साइड को ऑलमोस्ट पैक किया है, मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवा कवा पॉइंट और बैकफुट पॉइंट की पोजीशन पर एक फील्डर को तैनात किया है, जबकि डीप थर्ड मैन की पोजीशन भी पर एक फील्डर मौजूद है। तो यह है ऑफ साइड की फील्ड, जबकि ऑन साइड पे सर्कल से बाहर लॉन्ग ऑन और बाकी 2 फील्डर जो है शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट फाइल नेक की पोजीशन पर मौजूद है। शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, मैजेस्टिकली प्लेड बाय द लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जुबैर लेफ्टी, और इस गेंद को बड़ी तेजी के साथ स्लैप किया, गेंद सीधी गई फ्रंट ऑफ डीप मिड विकेट बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जुबैर लेफ्टी के लिए फयाज की शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी ऑफ साइड ऑफ स्टंप जरूर थी, लेकिन थोड़े से शफल करते हुए उन्होंने ऑफ स्टंप की तरफ जाकर इस गेंद को ऑन साइड पर खेला। बड़ा करारा पुल शॉट था, कोई फील्डर ऑन साइड पे सर्कल से बाहर नहीं, और गेंद सीधी गई 4 रन के लिए। फयाज एक मरतबा फिर आए गेंद की, इस दफा स्ट्रेट के लिए इस गेंद को कोई फील्डर मौजूद नहीं, लेकिन इससे पहले के गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती, लॉन्ग ऑन से फील्डर आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन बनाने से ना रुक सके दोनों बैट्समैनों को। इस 1 रन के इजाफे के साथ 29 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का 5वां ओवर जारी। 93 बॉल्स पर अब मजीद 95 रन रिक्वायर्ड है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। बानिया किंग की टीम अगर आज के मैच में जीतती है तो यकीनी तौर पर इस केएसएल सेकंड एडिशन में पॉइंट टेबल पर ऑलमोस्ट डोमिनेट करने में कामयाब हो जाएगी। पहले से नंबर 1 पोजीशन पर है पॉइंट टेबल पर एमएचएस कोज़ाबांडा की टीम, जिन्होंने 6 पॉइंट के साथ 4 मैचों में 3 मैचेस के जीते हैं, और अगर आज के मैच में चौथे मैच में बानिया किंग की टीम जीतने में कामयाब होती है तो यकीनी तौर पर ये भी 3 मैचेस जीतकर पॉइंट टेबल पर एमएचएस के बराबर में चली जाएगी। ऑफ साइड इस गेंद को हल्का सा स्टाइलिश तरीके से लेग ग्लास किया लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हाबिल ने, और गेंद सीधी गई डीप फाइन लेग की पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। फयाज आज खर्चीले साबित हो रहे हैं, अब तक अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, 15 रन दिए हैं, और इस लो टोटल में आपके मेन बॉलर अगर ज्यादा रन जो हैं वो लीक करने पे आ जाए तो यकीनी तौर पर फील्डिंग कैप्टन के लिए जो है मुश्किलात बढ़ जाती है। और फयाज इनके फर्स्ट पिक खिलाड़ी थे और काफ़ी एक्सपीरियंस और इनके फास्ट बॉलिंग को अटैक करने वाले, लीड करने वाले बॉलर हैं, लेकिन आज के इस मैच में अब तक हबील और जुबैर की विकेट हासिल करने में नाकाम। पहली गेंद पर जुबैर का कैच जरूर ड्रॉप हुआ था, एक आसान कैच हो सकता था मिड ऑफ की पोजीशन पर, जहां पर बैट्समैन गलती कर बैठे थे, लेकिन वहां फील्डर ने बॉलर को पैक नहीं किया। और छोटे टारगेट में आपके फील्डरों को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए अपने बॉलरों को, जब जाके इस तरह के टारगेट डिफेंड होते हैं। सही इनिंग्स का 5वां ओवर जारी, 5वें ओवर की आखिरी गेंद डिलीवर करेंगे फयाज। 33 मजमूई स्कोर फयाज
एक मरतबा पर आए गेंद की ऑफ साइड ऑफ स्टंप ये गेंद और बैकफुट पॉइंट पर खड़े हुए फील्डर को वो ना कर सके डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ इनिंग्स का 5वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। तो 5 ओवर के इख्तिताम पर 124 रन का पीछे करती हुई जबरगाम सुल्तान की टीम का मजमूई स्कोर 33, 1 विकेट के नुकसान पर क्रीज पर मौजूद है। 11 गेंदों पर 10 रन बनाने वाले जुबैर लेफ्टी बल्कि 17 गेंदों का सामना किया है। हबील ने 16 रन बनाए हैं। और इस बीच यहाँ शगे ग्रीन ग्राउंड में तशरीफ ला चुके हैं हमारे को कमेंटेटर अबू बकर सनम के भाई रफीउल्लाह, जो 3 दिन पहले सऊदी अरब से आए हैं पाकिस्तान और अब यहाँ शगे ग्रीन ग्राउंड तशरीफ लाए हैं। रफीउल्लाह 3 दिन पहले सऊदी अरब से आने वाले रफीउल्लाह हमारे को कमेंटेटर अबू बकर सनम के भाई इस वक्त यहाँ शगे ग्रीन ग्राउंड में तशरीफ ला चुके हैं। उनको ऑन द बिहाफ ऑफ अबू बकर सनम और अबू बकर सनम के को कमेंटेटर उमर जी की जानिब से वेलकम और आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। और यकीनी तौर पर अबू बकर सनम इस दफा इस गेंद को कवर की जानिब के लिए फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन गेंद की रफ्तार फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी और गेंद सीधी गई डीप एक्स कवर की पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं आज दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन हाबिल और जुबैर लेफ्टी। जुबैर लेफ्टी ने इस गेंद को देखा कि ऑफ साइड ऑफ स्टंप है और डीप एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, गैप तलाश करके इस गेंद को कवर की जानिब के लिए और 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। तो अबू बकर के भाई रफीउल्लाह जो सऊदी अरब से आए हैं इस वक्त शगे ग्राउंड में मौजूद हैं और यकीनी तौर पर हमारे कमेंटेटर अबू बकर के लिए ये एक खुशाइन बात है। यहाँ पे हल्का सा फॉरवर्ड आखिर इस गेंद को रोकना चाह रहे थे, लेकिन लीडिंग एज और वहां पे अपनी फॉलोइंग थ्रू में बहुत ही शानदार फील्डिंग करते हुए एक हाथ से इस गेंद को होल्ड किया और यू डेंजर मैन खतरनाक पार्टनरशिप बिल्ड करने में कलीदी किरदार अदा करने वाले हबील के साथ जुबैर लेफ्टी जो है आउट होकर वापस बोझल कदमों के साथ ड्रेसिंग रूम रवाना हुए 14 रन बनाने के बाद। और यकीनी तौर पर अगर इस पार्टनरशिप को मजीद थोड़ा आगे लेके जाते तो जबरगाम सुल्तान के लिए बड़ा आसान होता, लेकिन इस पार्टनरशिप को इंतहाई क्रूशल स्टेज पर ब्रेक किया है। कप्तान ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा किया है इस मैच में बानिया किंग के कैप्टन माजिद ने। तो अबू बकर के भाई के बारे में जिक्र कर रहा था कि अबू बकर आपके लिए ये प्राउड मोमेंट है कि आपके भाई जो है इस वक्त यहाँ ग्राउंड में बैठकर आपकी कमेंट्री सुनेंगे और दीगर फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है कमेंटेटरों की, हर बंदे की अलग अलग फैन लिस्ट होती है, लेकिन अपने फैमिली के बंदे जब ग्राउंड आते हैं और आपको लाइव सुनते हैं तो ये यकीनी तौर पर आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए ऑनर की बात है और प्राउड मोमेंट होता है ये। और आई होप कि अपने भाई को ग्राउंड में देखकर आप प्रेशराइज नहीं होंगे और अच्छी तरीके से कमेंट्री करेंगे। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भी जो फैमिली मेंबर आते हैं तो अक्सर मुझे बताते नहीं है कि हम ग्राउंड में मौजूद है, क्योंकि इस चीज़ से कभी कभार जो है प्रेशर आ जाता है और मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, इसलिए अबू बकर आपको बता रहा हूँ। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। और इनिंग्स का 6ठा ओवर जारी। 6ठे ओवर के लिए आने वाले कैप्टन माजिद ने 1 विकेट हासिल करने इस मैच में किसी हद तक बानिया किंग की टीम को वापसी की है। और यहां पर इस मैच को देखने के लिए जहां पर बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई क्रिकेट आए हैं और इस तमाशाइयों के बीच बड़े बड़े शख्सियात अक्सर आते हैं जो कि चीफ गेस्ट के पैनल में शामिल होते हैं और काफी फेमस पर्सनालिटीज आती है जिनको हम वेलकम करते हैं। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी ऑफ साइड ऑफ स्टंप, राइट हैंड बैट्समैन ने इस गेंद को कट कर गेंद सीधी गई डीप टर्मिनल की पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और यहाँ पर बड़े बड़े शख्सियात आते हैं, फेमस पर्सनैलिटीज आती हैं जिनको वेलकम करते हैं। लेकिन इस बीच इस शगे ग्रीन ग्राउंड को रौनक बख्शने के लिए और क्रिकेट का क्रेज इस कदर ज्यादा है कि यहाँ पर बानिया से ताल्लुक रखने वाले डिसेबल पर्सन, स्पेशल पर्सन जो है जिनका नाम सदीस है और वो सही तरीके से चेयर पे भी बैठ नहीं सकते, लेकिन इस मैच को देखने की झलक और इनकी अंदर दिल में बड़ास इतनी थी कि वो यहाँ किस तरीके से अपने आप को पहुंचा सकें और यहाँ पे केएसएल ऑर्गेनाइजर ने उन्हें चेयर प्रोवाइड की है और बानिया किंग को सपोर्ट करने के लिए और अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और हमारे स्पॉन्सर अल हाफिज मसाला जात के ओनर जो कि बनु से ताल्लुक रखते हैं खालिद साहब, लेकिन उनकी प्रोडक्ट को यहाँ डिस्ट्रिक्ट बडराम में जो देखते हैं मुजीबुर रहमान मैदान से ताल्लुक रखने वाले, उनकी जानिब से इस सदीस नामे
बीमार और माजूर लड़के के लिए 1000 रुपए नेट कैश उन्होंने डायरेक्टली इस वक्त हैंड ओवर किए हैं, जो यकीनी तौर पर इनका हौसला अफजाई जो है वो होगी और क्लिपिंग होनी चाहिए मुजीबुर रहमान के लिए, जो कि इस तरह की लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं। तो थैंक यू सो मच मुजीबुर रहमान एंड थैंक यू सो मच सुदेश फॉर योर कमिटमेंट। और चीफ केएसएल ऑर्गेनाइजर, जिस तरह मैं पहले थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुका हूं कि काफी जबरदस्त टीम है और इंतहाई हम्बल के साथ अपने टूर्नामेंट को आगे लेके जा रहे हैं और हर किसी को रिस्पेक्ट देना जानते हैं और बहुत बड़ी और अच्छी टीम है, एक फैमिली की तरह काम कर रही है। और उनकी जानिब से आज इस बीएसएल के 20वें मैच में, बहुत ही बड़े मैच में, इतवार के दिन चीफ गेस्ट कोई और नहीं, जो चीफ गेस्ट के पैनल में शामिल लोग हैं उनके साथ सुदेश स्पेशल पर्सन भी आज चीफ गेस्ट के पैनल में शामिल है। आज हमारे चीफ गेस्ट के पैनल में शामिल मिस्टर इरफान फ्रॉम टिकरी से ताल्लुक रखने वाले वो चीफ गेस्ट हैं और उनके हमरा डिसेबल पर्सन सुदेश जो है वो आज चीफ गेस्ट के पैनल में शामिल है। तो ये इंतहाई अहम और बड़ा कदम है केएसएल ऑर्गेनाइजर की जानिब से और इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए केएसएल ऑर्गेनाइजर की टीम को। 45 मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का छठा यानी पावर प्ले का अबर इख्तिताम पजीर हुआ। तो 84 गेंदों पर मजीद 79 रन दरकार है अबू बकर इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। बिल्कुल उमर, और यहाँ पे 7वें ओवर के लिए शाहिद को लगा लिया है और इसे बीचों बीच यहाँ पे शुजाउर रहमान ने एंट्री मारी है 1 डाउन 3rd डाउन की पोजीशन पे और आते ही उन्होंने 2 चौके और 2 दफा उन्होंने गैप ढूंढ के बड़े डिस्कस और शानदार स्ट्रोक लगा के मजमूई तौर पर अब तक 4 गेंदों में 8 रन बना चुके हैं और यहां से आबील का साथ निभाने के लिए ये बड़ा फैसला है चपरग्राम सुल्तान के स्किपर की जानिब से। और आज चपरग्राम सुल्तान की टीम कुछ अलग खेल रही है, विद द बॉल भी उन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस शो की और सबसे बढ़ के उन्होंने फील्डिंग में इस बार पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के बीच में से ही गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गई है और इस गेंद को रोकना किसी भी फील्डर के लिए मुश्किल, क्योंकि ये रेस जीत जाएगी ये गेंद और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए 30 गज के दायरे के अंदर पॉइंट की पोजीशन पर खड़े फील्डर के बगल में से गुजरती हुई गेंद और इसी चौके के साथ 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं। 124 रन का पीछा कर रही है 6.2 गेंदों के बाद 51 और इस मैच में अपना ग्रिप मजीद मजबूत करने में लगे हुए इस वक्त आबील और उनका साथ निभाने वाले शुजाउर रहमान नॉन स्ट्राइक एंड पे मौजूद है। एक बार फिर, लेकिन अब की बार फील्डर को कबूल न कर सके। एक टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधा इफ्तिखार के हाथ में, डॉट गेंद। और जहां पे उमर हम जिक्र कर रहे हैं गुजबांडा सुपर लीग का, तो गुजबांडा सुपर लीग की मैनेजमेंट, उनकी पूरी टीम एक फैमिली की तरह है और यहाँ पे हर खास और आम का ख्याल रखने वाली बेहतरीन ऑर्गेनाइजर्स, और इसका बड़ा सबूत आज आपके सामने है। एक स्पेशल पर्सन सुदेश जिनका ताल्लुक बानिया से है यहाँ मौजूद है और आज चीफ गेस्ट के पैनल में वो शामिल है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से। तो ये न सिर्फ गुजबांडा सुपर लीग की खूबसूरती है बल्कि पूरी दुनिया तक ये मैसेज पहुंचाना है एजीएम टीवी के जरिए और फेसबुक की दुनिया से, क्योंकि अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है कि गुजबांडा सुपर लीग न सिर्फ खेल और खिलाड़ी को सपोर्ट करती है बल्कि शायकीन क्रिकेट के अंदर मौजूद हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले, चाहे वो स्पेशल पर्सन हो, चाहे जिस शोबे से जिस किसी का भी ताल्लुक हो, उनको आगे ले जाने के लिए और पूरी दुनिया को बटाग्राम की पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए गुजबांडा सुपर लीग के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो हाथ है यकीनन वो काबिल दाद भी है और काबिल दीद भी। और अब की बार गेंद की लाइन को कंप्लीटली मिस किया, लेकिन अच्छा गेंद पड़ने के बाद अंदर की जानिब मूव हुई जो कि सीधा ही विकेट कीपर पैदा खानी के दस्तानों में बिल्जब जरूर किए थे पैदा खानी ने, लेकिन अपने क्रीज में थे शुजाउर रहमान, बाल बाल बचे है स्टंप आउट से और ये बड़ी विकेट है। इसी वजह से पैदा खानी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल स्टंप के ऊपर खड़े हैं। जिस तरह जुबैर लिप्टी और अबील इस पार्टनरशिप को बिल्ड कर रहे थे, बलाखिर उस पार्टनरशिप को ब्रेक लगाने में उनके स्किपर कामयाब जरूर हुए माजिद, लेकिन आते ही शुजाउर रहमान ने हाथ खोलने का फैसला किया है और अभी तक उन्होंने 5 गेंदों में 8 रन बनाए हैं। अबील थोड़े से स्लो जरूर खेले हैं, उमर 22 गेंदों में 23 रन बना चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो मैच की सूरत हाल है
इस वक्त जो मैच का सिचुएशन है वो विद द बेट बानिया किंग के अगेंस्ट चपरग्राम सुल्तान का फल्ला बारी है और इस मैच में अपना ग्रिप मजीद मजबूत करने की कोशिश में है। भवन मजबूत स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर रन आउट होने का चांस और यहां पर डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी। विकेट कीपर ने बैट डिस्टर्ब किए और जब तक शुजाउर रहमान बल्ला क्रीज में पहुंचाते, विकेट कीपर ऑलरेडी ये काम कर चुके थे और यूं ना चाहते हुए भी शुजाउर रहमान मिस्टर एक्सपीरियंस को अब वापस डग आउट जाना पड़ेगा क्योंकि रन आउट होकर वापस जाने पर मजबूर किया है शुजाउर रहमान को और शुजाउर रहमान अभी भी क्रीज छोड़ने के लिए तैयार नहीं। शायद अंपायर अब थर्ड अंपायर की खिदमत हासिल करना चाहते हैं कि आया शुजाउर रहमान का बल्ला जो है वो क्रीज में पहुंचने से पहले विकेट कीपर ने बैट्स डिस्टर्ब किए या शुजाउर रहमान का बल्ला ऑलरेडी क्रीज पर मौजूद था। ये काफी बड़ा डिसीजन हो सकता है बानिया किंग की टीम के लिए क्योंकि शुजाउर रहमान काफी वसीया तजुर्बा कार खिलाड़ी हैं और आज के इस मैच में चपरगाम सुल्तान के लिए इस तरह की क्रूशियल स्टेज पर पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत है और 78 गेंदों पर मजीद 72 रन दरकार है। हबील और शुजाउर रहमान के दरमियान ये पार्टनरशिप जारी थी लेकिन इस पार्टनरशिप को ब्रेक लगाकर बड़ी जबरदस्त फील्डिंग के जरिए बानिया किंग के फील्डरों ने और अब शुजाउर रहमान ने आहिस्ता आहिस्ता बोझल कदमों के साथ वापस ड्रेसिंग रूम आने का फैसला कर ही लिया है रन आउट होने की सूरत में। तो तीसरा बड़ा दचका यहां पर चपरगाम सुल्तान की टीम को मिला और ये लो टोटल जो है ये इस वक्त चपरगाम सुल्तान के लिए दर्द सर साबित होता जा रहा है। थर्ड अंपायर का डिसीजन अभी तक मौसूल आउट करार दिए हैं थर्ड अंपायर, तो शुजाउर रहमान को मजबूरन अब जाना पड़ेगा। शुजाउर रहमान के खाते में सिर्फ और सिर्फ आज के मैच में 8 रन आए 12 गेंदों का सामना करके और अब देखना पड़ेगा कि हबील को ज्वाइन करने के लिए डगआउट से कौन से बैट्समैन जाते हैं। विकेट कीपर बैट्समैन दाजी अब बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं और यकीनी तौर पर इस वक्त अगर यहां पर हबील की विकेट हासिल करने में कामयाब होती है बानिया किंग की टीम तो एक मरतबा फिर सूरत हाल जो है काफी खराब हो सकती है चपरगाम सुल्तान की टीम के लिए। लेकिन ले डाउन द ऑर्डर आने वाले बैट्समैनों में इनके मेन और जिन पे काफी रिलाई कर रही है चपरगाम सुल्तान की टीम मशाल फ्रॉम मर्दान से ताल्लुक रखने वाले आज के इस मैच का हिस्सा है और इनकी विकेट भी आज इंतहाई वैल्यूएबल होगी। लेकिन अब देखना यह पड़ेगा कि हबील और दाजी पार्टनरशिप बिल्ड करके मिशाल को मौका देते हैं या नहीं। अब तक 3 विकेटों के नुकसान पर 52 रन बना रखे हैं। 124 रन का पीछा करती हुई चपरगाम सुल्तान की टीम ने मजीद 77 गेंदों पर 72 रन दरकार है। रिक्वायर रेट 5.61 जबकि करंट रन रेट 7.26। आज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था बानिया किंग के स्कीपर ने। उनका यह फैसला इनकी टीम के लिए कुछ ज्यादा करामत साबित नहीं हुआ और पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 123 रन तक ही रिस्ट्रिक्ट रखा उन्होंने बानिया किंग की टीम को और यूं चपरगाम सुल्तान 124 रन का पीछा करने में मसरूफ है इस वक्त। माजिद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा करने के लिए एक मरतबा फिर अपने कोटे का आखिरी और इनिंग्स का 8वां ओवर करने में मसरूफ है। अब तक चौथा ओवर कर रहे हैं माजिद। 17 रन देकर उन्होंने इंतहाई वैल्यूएबल विकेट जुबैर लेफ्टी की जो कि काफी सेट हो चुके थे 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले जुबैर को वापस ड्रेसिंग रूम भेजा। इस दफा ये गेंद डाउन द लेग साइड थी, लेग ग्लांस करके 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल की और 1 रन पर ही आमादा होना पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 53, 3 विकेटों के नुकसान पर 71 रन मजीद चाहिए 75 गेंदों पर। यहाँ पे एक और बड़ी शानदार अपील लेकिन इस दफा इस अपील को रद्द किया अंपायर उबैद नूर ने। नॉट आउट करार दिया लेफ्ट हैंड बैट्समैन हबील को। आज एक मरतबा फिर बैटिंग में कुछ ज्यादा खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखाने में अब तक कामयाब नहीं हुई चपरगाम सुल्तान की टीम और 12 के मजमूई स्कोर पर सजाद वापस ड्रेसिंग रूम गए जबकि
इसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड जरूर की और 37 के मजमूई स्कोर पर इनिंग्स के 6वें ओवर में जुबैर लेफ्टी आउट होकर वापस डग आउट गए और इनिंग्स के 8वें ओवर में 52 के मजमूई स्कोर पर शुजाउर रहमान रन आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं। तो 3 विकेटों के नुकसान पर 54 रन अभी तक बना रखे हैं। 70 रन चाहिए 73 गेंदों पर। और इस मैच पर अपना ग्रिप मजबूत करने के लिए यहाँ पर चपरगाम सुल्तान की टीम को थोड़े से रन रेट को मजीद तेज करना होगा, जबकि बानिया किंग की टीम जो है यहाँ पर जल्द से जल्द 2 विकेटें हासिल करने की कोशिश करेगी। इस दफा जोरदार स्ट्रोक गेंद सीधी गई शॉर्ट मिड विकेट की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर फयाज की टांग को लगी है और इसे काफी शदीद पेन के शिकार है फयाज। अब तड़पदार जो है वो सलीमुल्लाह तखवास तेज दे वापस शी द चेयरमैन से हुक्म दे सलीमुल्लाह दे वापस शी कमजे की मनी। तो उमर इस वक्त मैच का सूरत हाल बानिया किंग के अगेंस्ट चपरग्राम सुल्तान के लिए थोड़ा सा बेहतर जरूर है, क्योंकि अबील अब तक क्रीज पे है और जिस तरह आप जानते हैं कि कुजाबांडा सुपर लीग के मेन स्पॉन्सर का हम जिक्र करते हैं मिस्टर इफ्तिखार खान का, जो कि इस वक्त दुबई में है और दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर वहां पे अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। इनके अलावा अल हाफिज मिसाल जात और हमारे दीगर स्पॉन्सर जिसमें सफवान एयर सर्विस के ओनर इबादुर रहमान जो कि इस वक्त सऊदी अरबिया में है, इस मैच को बराह रास्त देख रहे हैं और उनकी जानिब से पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अंपायर्स को स्पॉन्सर किया है। हमारे जो फील्ड अंपायर है और थर्ड अंपायर के फराइज सर अंजाम देने वाले हर मैच के अंपायर और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अंपायरिंग का जो पैनल है उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया है। और हमारे इस लीग के चेयरमैन रशीद मामू के इंतहाई करीबी रिश्तेदार भी है इबादुर रहमान, जो कि इस वक्त लाइव देख रहे हैं कुजाबांडा सुपर लीग के इस बड़े मैच को। और इनके अलावा आज के दिन के मेहमान खुसूसी अरफान ऑल द वे फ्रॉम टिकरी और इनके अलावा सुदेश जो कि स्पेशल पर्सन है और हाफिज भी सालाजात की तरफ से अवैस ट्रेडर के ओनर अवैस खान आज प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड देंगे। और आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ शायकीन क्रिकेट जिसमें हमारे बुजुर्ग नन्हे मुन्ने पुरसितार क्रिकेट की दुनिया के सितारे ग्राउंड के चारों तरफ मौजूद है, हम सबको दिल के अता गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे। उमर क्योंकि आने वाले रोज रोज नहीं आते, तो आने वालों को हम दिल के अता गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे और जाने वालों को हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि जब कोई इतने हसीन लम्हे को छोड़ के कहीं और जाता है तो उसे कौन रोक सकता है। आने वालों को वेलकम और जाने वालों को अलविदा। कुजाबांडा सुपर लीग के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और अपने को कमेंटेटर और पूरी मैनेजमेंट की तरफ से। और जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कुजाबांडा सुपर लीग का, तो आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले यहां से एक मोटर बाइक चोरी की गई है और आज तक उनको ढूंढने में हमारी कुजाबांडा थाना के पुलिस लगे हुए हैं और दीगर साथी भी कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को कहीं पे नजर आए या किसी के पास कुछ मालूमात हो तो प्लीज आप थाना कुजाबांडा के साथ भी रब्ता कर सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स के साथ भी। और अब्बास नामी जिनका ताल्लुक गिजबोड़ी से है, उनकी मोटर बाइक थी, तो अगर किसी के पास उनका पर्सनल नंबर हो तो उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त मैच का सूरत हाल 8.1 के बाद 55 फॉर 3 124 रनों का पीछा करने के लिए रिक्वायर्ड रन रेट 5.83 और करंट रन रेट इस वक्त उमर बेहतर है इस टारगेट को चेस करते हुए चपरग्राम सुल्तान की टीम का। शाहिद एक बार पैर पड़ने के बाद थोड़ी सी मोमेंट मिली इस गेंद को अंदर की जानिब। गुलाम हबीब इस गेंद को हल्के से हाथों से खेले, जो कि दाजी के नाम से मशहूर है और उनके किट पे पीछे दाजी लिखा गया है। वैसे इनका नाम गुलाम हबीब है और काफी एक्सपीरियंस कंपेनर है, तकरीबन पिछले 21-22 सालों से बडग्राम की क्रिकेट में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस लीग में इनका बल्ला बिल्कुल खामोश है। अभी तक उनके बल्ले से जो जिम्मेदारी उनको दी गई है मेडल ऑर्डर में आने के लिए और बड़ा स्कोर करवाने के लिए, पार्टनरशिप को बिल्ड करने के लिए, जब भी किसी मैच में इनको जिम्मेदारी दी गई है, अभी तक कप्तान की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे हैं। और हर मैच में पिछले मुकाबले में उमर गुलाम हबीब ने 12 गेंदों में खाता नहीं खोला था और 12वीं गेंद पे अपनी विकेट गवा के वापस चले गए थे। आज अब तक 5 गेंदों में 1 रन बना चुके हैं, लेकिन उनका क्रीज पे स्टे करना उनकी टीम के लिए काफी अहमियत रखती है। रिक्वायर्ड रन रेट एक बार फिर
6 से तजावुज कर गई है। और ये डांट गेंदे दर्द सर बनेगी चपरग्राम सुल्तान की टीम के लिए। गुलाम हबीब एक बार फिर बॉलर की लाइन और लेंथ को समझने से कासिर है और अब तक उन्होंने 6 गेंदों का सामना करके 1 रन बनाया है। देखना है कि आज उनका बल्ला रन उगलना शुरू करता है या शाहिद और बानिया किंग के बॉलर 7 गेंदों के बाद अब तक 1 रन बना चुके हैं उमर और इनिंग्स का 9वां ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा है। जब 9 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ था तो 48 कुल मजमुआ था बानिया किंग की टीम का और उनकी 5 मैन बैटर आउट थे इस वक्त। लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ बेहतर है अगर देखा जाए तो आज भी एक बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट ग्राउंड के चारों तरफ मौजूद है। आगे मैच में ट्विस्ट लाने के लिए कुजाबांडा सुपर लीग के इस मैच को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए बानिया किंग के बॉलरों को यहां से 2-3 विकेटें जल्द निकालनी होगी तो तब जाके इस मैच में दम खम होगा और फिर 10 प्लस बारी खेल के इस टारगेट को चेस करने के लिए एक बैटर को क्रीज पे स्टे करना होगा। तो क्या कहेंगे उमर? 6.27 की रिक्वायर्ड रन रेट, 66 गेंदें 69 रन मजीद दरकार हैं। छियासठ गेंदों पर मजीद 69 रन दरकार है। 26 गेंदों पर 25 रन बनाकर हबीब जो है वो इस वक्त उम्मीदों के महवर बने हैं चपरगाम सुल्तान के लिए। और दूसरी जानिब बानिया किंग के बॉलर्सों की कोशिश यही होगी कि लेफ्टिनेंट हाबील को आउटर करके वापस डगआउट भेजा जाए क्योंकि हाबील काफ़ी सेट हो गए हैं और इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हैं और अब तक क्रीज पर मौजूद हैं। इनकी विकेट यहां पर हासिल करना यकीनी तौर पर बानिया किंग के लिए इस मैच में किसी हद तक वापसी दिला सकती है। लेकिन हाबील भी आज काफ़ी जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं और सेंसिबल क्रिकेट खेल कर सिर्फ लूज गेंद पर बाउंड्री हासिल करने पर तुले हुए हैं और हर अच्छी गेंद को वो तो या प्रॉपर तरीके से डिफेंस करते हैं या फिर गेप में खेलकर स्ट्राइक रोटेट करते हैं। बड़ी अच्छी कैप्टनसी इस वक्त बानिया किंग की टीम की। ऑफ साइड को पैक करके बॉलर को भी ये बताया गया है कि आपको ऑफ साइड या ऑफ स्टंप गेंद करनी है, लेकिन ये गेंद ऑफ स्टंप पर थी और ऑन साइड पर खेलने में कामयाब, सिर्फ 1 रन तक स्टिक रखा वहां पे खड़े हुए फील्डर ने। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 56, 3 विकेटों के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रेट काफी ज्यादा नहीं और इसी बात को माइंड में रखते हुए दोनों बैट्समैन जो है इस वक्त जल्दी में नहीं और टाइम लेकर अपने आप को सेट करवा कर ये सोच रखे हैं अपने माइंड में कि एंड में जाकर इस टारगेट को इजीली चेस कर सकते हैं। एक मरतबा फिर ऑफ साइड या ऑफ स्टंप इस गेंद को कट जरूर किया लेकिन बैकफुट पॉइंट की पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर को भूल ना कर सके। डॉट बॉल स्कोर में मजीद 3 रन का इजाफा ना हो सका। 9 गेंदों पर 1 रन बनाने में कामयाब हुए अब तक विकेट कीपर बैट्समैन गुलाम हबीब। छप्पन मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स का 10वां ओवर जारी। इनिंग्स का 10वां अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए उस्मान शाह को बॉल डिलीवर की और अब तक 4 गेंदें बड़ी जबरदस्त ऑन द स्पॉट अच्छी लाइन और लेंथ को मेंटेन रखे हुए की हैं उस्मान शाह ने। और ये देखते हुए ऑफ साइड को मुकम्मल तौर पर पे किया है। ऑन साइड पर कोई फील्डर मौजूद नहीं सर्कल के अंदर। इस दफा इस गेंद को भेजे लॉन्ग ऑन की जानिब, 1 रन चहलकदमी करते हुए मुकम्मल किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ 57 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 61 गेंदों पर 67 मजीद रन दरकार है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। इनिंग्स का 10वां ओवर इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। आखिरी बॉल डिलीवर की और इस पर रन बनाने में नाकाम। तो 10 ओवर के इख्तिताम पर 57 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 60 गेंदों पर मजीद 67 रन दरकार है। तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त शगई ग्रीन ग्राउंड में मौजूद है और बुलंद बाला पहाड़ और लंबे लंबे दरख्तों के साए तले ये शगई ग्रीन ग्राउंड को खूबसूरत बनाने में तमाशाइयों का बहुत कलीदी किरदार है। और तमाशाई यहाँ पर हर मैच में आते हैं। इसकी एसएल की रौनक जो है तमाशाइयों से है और तमाशाइयों को ये भी पता है कि यहाँ पर इसकी एसएल में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं लोकल स्टार के अलावा आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो आते हैं। तो उनको नज़दीक से देखने के लिए तमाशाई यहाँ ग्राउंड का रुख करते हैं जो कि काफ़ी खुशाइंद है। और फिर तमाशाइयों के लिए यहाँ पर हमारे मेन स्पॉन्सर की एसएल के मिस्टर इफ्तिखार खान जिन्होंने स्पॉन्सरशिप की दुनिया में धूम मचाई और लोकल क्रिकेट में नंबर 1 रैंक पर डोमिनेट करने वाले मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है इसके एसएल में। और इफ्तिखार जो कि
ऑल द वे दुबई से इस वक्त बराह रास्त इस मैच को देख रहे हैं और हमारे सेकंड एडिशन के मेन स्पॉन्सर हैं दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर हैं, शारजा में रन कर रहे हैं अपने बिजनेस को। इनकी जानिब से सबसे मुनफरिद पैकेज जो है जिसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी इजाफा हुआ और लोग अब उन्हें जानते हैं, क्योंकि हर खींच पकड़ने पर स्पेक्टेटर के लिए उनकी जानिब से 5,000 रुपए का ऐलान है। और सबसे खुशाइन और ज़बरदस्त बात यह है कि खींच पकड़ने वाले शायकीनी क्रिकेट को इंतज़ार नहीं करना पड़ता और जो ही मैच ख़त्म होता है तो 5,000 रुपए मिस्टर इफ्तिखार के अकाउंट से मुंतकिल करवाने में अपने अकाउंट में कामयाब हो जाते हैं। और ये गालिबन हर मैच में 5 से 6 कैचेस ज़रूर पकड़े जाते हैं। इट्स मीन के 35 से 40,000 रुपए पर डे सिर्फ कैचेस के लिए मिस्टर इफ्तिखार साहब यहाँ बेचते हैं। और इसके अलावा अब तक हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी ने हमें बताया कि 3,60,000 रुपए जो हैं तमाशाइयों पर निचावर कर चुके हैं। और इस अवस्था में अभी लेफ्टी ने इस गेंद को स्लॉक किया, गेंद सीधी गई बिहाइंड स्क्वायर बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस चक्के के साथ मजमूई स्कोर 64, 3 विकेटों के नुकसान पर रहा। तो इफ्तिखार की जानिब से हर कैच पकड़ने वाले के लिए 5,000 रुपए और कुल मिलाकर अब तक उन्होंने 3.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जो है सिर्फ तमाशाइयों पर निचावर की है। इसके अलावा इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर को उनकी जानिब से एक अदर मोटरसाइकिल एज ए गिफ्ट दी जाएगी। और इसके अलावा बॉलर जो सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने में कामयाब होंगे उनको भी एक अदद मोटरसाइकिल प्रोवाइड की जाएगी। केएसएल के मेन स्पॉन्सर इफ्तिखार की जानिब से इस दफा इस गेंद को कवर की जानिब के लिए फील्डर ने गेंद का पीछा किया, लेकिन गेंद की रफ्तार फील्ड की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी और गेंद बॉडी लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। 4 रन के इजाफे के साथ 68 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर रहा। तो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर के लिए मोटर बाइक और इसके अलावा उन्होंने किसी को भी मायूस नहीं किया। हमारे जो मैच के अंपायर्स हैं उनके लिए उम्र का पैकेज, कमेंटेटर के लिए उम्र का पैकेज और इस मैच को पूरी दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए पिलाने वाले एजीएम के ऑनर फजाद के लिए मोटर बाइक का ऐलान। तो मिस्टर इफ्तिखार साहब की मेहनत और उनकी कोशिश जो है वो रंग ले आई है और फ्रॉम द वर्ड गो जिन्होंने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। अब तक उन अनाउंसमेंट की वजह से इस टूर्नामेंट की सेकंड एडिशन को बहुत पजीराई मिली है और ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बडराम में बल्कि ऑल ओवर केपीके में इसके सेकंड एडिशन की धूम मच गई है। और इसमें कलीदी किरदार अदा किया है ऑर्गेनाइजर के बाद हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार खान ने, जो कि दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर है, शारजा में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और यकीनी तौर पर मेहमान खुसूसी के तौर पर दुबई से जरूर आएंगे इस फाइनल मैच को सुपरवाइज करने के लिए एज ए चीफ गेस्ट। और अब ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सेकंड राउंड में हर मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस और सेकंड राउंड में तमाशाइयों के लिए यहां पे ब्रेकिंग न्यूज है कि सेकंड राउंड जब शुरू होगा तो मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से एक और दिलकश और अट्रैक्टिव न्यूज यहां पे मौसूल हो चुकी है कि हर कैच पकड़ने वाले के लिए 5,000 रुपए नहीं, 6 नहीं 7 बिल्कुल नहीं, 8 ओ नो नेवर नो एब्सोल्युटली नॉट 10,000 रुपए दिए जाएंगे कैच पकड़ने पर मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से। सेकंड राउंड के क्लैपिंग होनी चाहिए, तमाशाइयों की जानिब से क्लैपिंग की आवाज जरूर जानी चाहिए प्लेयर तक और मिस्टर स्पॉन्सर केएसएल के इफ्तिखार की जानिब से कि सेकंड राउंड पर जब बाउंड्री लाइन से बाहर कोई भी स्पेक्टेटर कैच पकड़ने में कामयाब होगा तो 5,000 रुपए नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, पूरे 10,000 रुपए दिए जाएंगे। और लेट्स मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप पूरा हुजूम जो है भरपूर तरीके से क्लैप करेंगे तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि ये 10 को 12,000 तक मैं पहुंचा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको भरपूर अंदाज में क्लैपिंग करनी होगी और ग्राउंड के चारों तरफ से तालियों की आवाज आनी चाहिए। आई डोंट थिंक आपको 12,000 रुपए चाहिए। ओके दैट्स इट, 10,000 रुपए इनफ है आपके लिए। तो 10,000 रुपए की बहुत बड़ी अमाउंट आप केचर के लिए अबू बकर। उमर आपकी बात काटनी पड़ेगी, इससे भी बड़ा अनाउंसमेंट अगले मैचों में होगा, सेमीफाइनल और फाइनल में ये रकम इससे भी बढ़ेगी, 10,000 से भी ऊपर जाएगी। सेमीफाइनल मुकाबलों में और स्पेशली फाइनल के दिन ये रकम 20 से लेके 25,000 रुपए तक जा सकती है।
ये मैसेज भी मौसूल हुई है मैन स्पॉन्सर इफ्तिखार खान की जानिब से। तो इससे बड़ा अनाउंसमेंट और क्या होगा, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या होगी स्पेक्टेटर्स के लिए। तो ये बड़ा अनाउंसमेंट है। पहले राउंड में 5,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी का सबसे बड़ा नोट, और अब ये नोट न सिर्फ आपको सिंगल मिलेगी बल्कि डबल में कन्वर्ट हो चुका है, और डबल से जाके ये ट्रिपल, और फिर जाके 4 और 5 नोट आपको एक साथ मिलेंगे सेमीफाइनल और फाइनल वाले दिन। तो इससे बड़ी अनाउंसमेंट क्या हो सकती है कुजाबांडा सुपर लीग के स्पेक्टेटर्स के लिए। तो हम इंतहाई मशकूर है अपने मैन स्पॉन्सर इफ्तिखार खान के, और इस वक्त मैच की सूरत हाल बानिया किंग के लिए इंतहाई मुश्किलात से दो चार हो रही है। और यहां पे ऐलानात की बरसात का सिलसिला नहीं रुका है। हमारे दीगर स्पॉन्सर में शामिल अल हाफिज मिसालाजात की जानिब से बलाखिर उनके डिस्ट्रीब्यूटर मुजीबुर रहमान शायद हमारी बातों को सुन चुके हैं, और उनकी जानिब से कमेंटेटर्स के लिए उन्होंने 5,000 रुपए का ऐलान किया है। तो शुक्रिया मुजीबुर रहमान, और साथ साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं यहां बनने वाले तमाम स्पॉन्सर्स का, जिसमें सपवानियर सर्विस इस वक्त इस मैच को बराह रास्त देख रहे हैं, और दीगर हमारे स्पॉन्सर। तो सबके हम दिल से मशकूर है। और आज के इस बड़े मुकाबले के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ग्राउंड के अंदर मौजूद है, लेकिन अभी अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मैन स्पॉन्सर के इंतहाई करीबी दोस्त, और उनके बिहाफ पे हर रोज यहां हमारे कानों तक नया मैसेज लाने वाले मलक आमिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम उनको दिल की अदा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और साथ साथ बहराम इलेक्ट्रिक स्टोर बटग्राम के ओनर कुवत खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। सलाम होंडा एंड मोटरसाइकिल वर्कशॉप के ओनर कारी किफायत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके अलावा हमारे इंतहाई करीबी दोस्त कमाल खान खेल ग्राउंड पहुंच चुके हैं, और वो पहली बार किसी मुकाबले को देखने के लिए यहां आए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मैच का सूरत हाल जो है 11.5 के बाद गेंद विकेट कीपर के पास से गुजरते हुई सही तरह इस गेंद को कलेक्ट न कर सके फिदा खानी, गेंद आई तड़मन की जानिब, रन्स बनाने का मौका था। तो ऐसे एक रन्स के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 79 फदला सब 3, 12 ओवर का गेम हो चुका है। 48 गेंदों में मजीद 45 रन दरकार है इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए, और अपना पहला जीत कंफर्म करवाने के लिए चपरग्राम सुल्तान की टीम को। और उमर पहली बार जीत का मजा चखने के लिए सिर्फ 45 रन की दूरी पे है चपरग्राम सुल्तान की टीम, और इस कचाकच भरे हुए ग्राउंड में आज अपने सलाहियतों का लोहा मनवा के पहला जीत कंफर्म करने के लिए बड़ी शानदार और जानदार क्रिकेट इस वक्त विद द बैट और विद द बॉल जारी है। तो हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे और अभी अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं आदिल शाद फ्राम पिशोड़ा, तो हम उनको भी वेलकम करते हैं। और आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ शायकीन क्रिकेट जो जहां जहां से आए हैं सबको हम दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और आना भी चाहिए उमर, क्योंकि एक बड़ा अनाउंसमेंट है। हर कैच पकड़ने पे आपको पाकिस्तानी करेंसी का सबसे बड़ा नोट 5,000 रुपए कैश मिलता है हमारे मेन स्पॉन्सर की तरफ से। इनके अलावा यहां आपकी आमद इसीलिए जरूरी है कि आपकी आमद से कुजाबांडा सुपर लीग की खूबसूरती मजीद बढ़ती है। और जब इतने दूर दूर से एज अ प्लेयर टीम का हिस्सा बन के कुजाबांडा सुपर लीग खेलने के लिए आते हैं तो शायकीन क्रिकेट जरूर आएंगे। जिस तरह पैदा खानी जो कि इस वक्त विकेट कीपिंग कर रहे हैं, वजीरिस्तान का शहजादा जिनका ताल्लुक वजीरिस्तान से है, शाहिद आल द वे फ्रॉम बनू आज मैच का हिस्सा है। इनके अलावा अबील जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पे है, डिस्ट्रिक्ट शांगला से इनका ताल्लुक है। इनके अलावा मशाल का हमने जिक्र किया था, मशाल आल द वे फ्रॉम मर्दान जो कि आज मैच का हिस्सा है। तो इससे बड़ी खूबसूरती और क्या होती है उमर, जो कि कुजाबांडा सुपर लीग के ऑर्गेनाइजर ने यहां आपके लिए प्रोवाइड किए। 12.1 के बाद 81 जी 47 गेंदों पर मजीद 43 रन दरकार है। इस मैच पर अपना ग्रिप किसी हद तक का मजबूत करने में कामयाब हुई है चपरगाम सुल्तान की टीम। और चपरगाम सुल्तान की टीम के लिए जिस तरह हम फ्रॉम द वर्ड को बता रहे हैं कि आज का ये मैच जो है करो या मरो की सूरत हाल इख्तियार कर गई है, क्योंकि
अब तक 3 मैचों में नाकामी के बाद आज चौथा मैच खेल रही हैं। यहाँ पे रेम शॉट, लेकिन वहां पर डी फाइनल की पोजीशन पर फील्डर मौजूद थे। 1 रन बनाने का मौका, इस 1 रन के इजाफे के साथ 82 मजबूत स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन आज के इस मैच में यकीनी तौर पर अपने तमाम तर हथियारों को इस्तेमाल करते हुए मैदान में उतरी है चपरगाम सुल्तान की टीम। और इनका ये ब्रेव डिसीजन मैं कहूंगा कि टॉस जीतकर उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और अपने फैसले को बैक किया, कप्तान के इस फैसले को बैक किया बॉलरों ने और शानदार फील्डिंग के बदौलत फील्डरों ने। और मुकर्ररा ओवर में सिर्फ और सिर्फ 123 रन तक का रिस्ट्रिक्ट रखा बानिया किंग जैसी मजबूत टीम को, जिसमें 2 आउटसाइडर प्लेयर फिदा खान जो कि काफी इनफॉर्म बैट्समैन थे, उनके साथ शायद जो पिछले मैच के हीरो थे, इनके बावजूद इनके टीम को सिर्फ 123 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा। और यूं 124 रन का टारगेट जो है अभी हासिल करने के लिए इस वक्त चपरगाम सुल्तान की टीम एक अच्छी पोजीशन पर मौजूद है। हबील की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 36 गेंदों पर 40 रन बनाए हैं, इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए थे। फाइनल के टोटल में ಅದೇ ಈಗ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾವ್ ಚಿದಿ ಕನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏ ಬಜಾರ್ ಅವ ಕಾಲ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ ಕತಾವ್ स्क्रीनशॉट बस चलने फोटो वाला आईडी राणा पूरा पूरा तस्वीर 83 मजबूत स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। एक और अच्छी गेंद कवर की जानिब ऑन साइड पे खेलकर अभी ने 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन के इजाफे के साथ 84 मजबूत स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 40 रन चाहिए मजीद 45 गेंदों पर इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। और इस मैच में कामयाबी का मतलब चपरगाम सुल्तान के लिए आगे इसके सेल के दरवाजे खुले के खुले रह जाएंगे। और अगर यहां से बानिया किंग की टीम जीतने में कामयाब होती है तो ये दरवाजे जो बंद हो रहे हैं कि ये सेल के चपरगाम सुल्तान के लिए, इनको एक धक्का बानिया किंग की टीम भी देने में शामिल हो जाएगी। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि बानिया किंग की टीम पॉइंट टेबल पर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब होती है आज, या चपरगाम सुल्तान की टीम के सेकंड एडिशन के दरवाजे खुले रखने में कामयाब होती है अपने लिए। 1 रन का मजमूई स्कोर में मजीद इजाफा, इस 1 रन के इजाफे के साथ 85 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। मजीद 39 रन दरकार है 44 गेंदों पर। और आज हबील की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 37 गेंदों का सामना करके उन्होंने 41 रन बनाए और उनको यह अंदाजा है कि रिक्वायर्ड रेट इतना ज्यादा नहीं, उन्होंने विकेट पे स्टे किया है और हर लूज गेंद का उन्होंने इंतजार किया है। और उनको ये भी अंदाजा है कि इनिंग्स के लास्ट स्टेज में जाकर इस रिक्वायर्ड रेट को बड़ी आसानी के साथ हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बॉल विकेट इन हैंड रखना इंतहाई जरूर है। तो केएसएल सेकंड एडिशन बड़े जोर और शोर से जारी। और इस केएसएल सेकंड एडिशन को जिस तरह हम सब जानते हैं कि केएसएल के ऑर्गेनाइजर के बाद अगर किसी बंदे ने सही मानों में नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया तो वो मिस्टर इफ्तिखार साहब है। फुल टॉस डिलीवरी, वाइड डिलीवरी डाउन द लेग साइड, ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की, फ्लिक ऑफ द रिस्क इस गेंद को डीप मिड विकेट की जानिब के लिए और गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 4 रन के इजाफे के साथ 89 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 13 ओवर के इख्तिताम पर। तो केएसएल सेकंड एडिशन को ऑर्गेनाइजर कमेटी के बाद अगर किसी ने बुलंदियों तक पहुंचाया है तो इसमें कलीदी किरदार है मिस्टर इफ्तिखार साहब का, जो कि ऑल द वे दुबई से इस वक्त इस मैच को बराह रास्त देख रहे हैं। केएसएल सेकंड एडिशन में स्पॉन्सरशिप हासिल करके उन्होंने ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बडराम बल्कि ऑल ओवर केपीके और पूरे पाकिस्तान में लोकल क्रिकेट में धूम मचाई है। और तमाशाइयों के लिए अलग ऐलान, बेस्ट स्कोरर के लिए अलग ऐलान और बेस्ट विकेट टेकर के लिए अलग ऐलान इस ओवर के बाद। और इसके साथ साथ उन्होंने किसी को भी मायूस नहीं किया, चाहे वो कैमरामैन हो, अंपायर हो, कमेंटेटर हो। और तमाशाइयों पर वो कुछ ज्यादा ही मेहरबान है अबूबकर। 5000 रुपए कैच पकड़ने पर। और अब सेकंड राउंड ऑलमोस्ट शुरू होने जा रहा है, उसमें 10,000। और अब मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से ये एक मैसेज ही समझे आप, उनकी ऑफिशियल अकाउंट जो टिकटॉक अकाउंट है उसको आप नोट कर सकते हैं, इफ्तिखार.खान 682, इफ्तिखार.खान 62 ये इनका टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट है। और इन पर जाकर, क्योंकि यहाँ ग्राउंड में बैठकर बहुत सारे तमाशाइयों ने इनकी इस काबिश को सराहा होगा अबूबकर के 10,000 रुपए कैच पकड़ने पर देना यकीनी तौर पर बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ बडराम का क्राउड है, ये खुलेआम क्लैपिंग करने से थोड़ा सा शर्माते हैं, किसी ने ज्यादा क्लैपिंग नहीं की। लेकिन अब इनके लिए एक जरिया तलाश करके लाए हैं हम। आप उनके ऑफिशियल अकाउंट पे जाकर उनको मैसेज कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि मजीद इस केएसएल में उनको क्या करना चाहिए
चाहिए और क्या ऐसा बेहतरीन तमाशाइयों के लिए करना चाहिए और क्या केएसएल ऑर्गेनाइजर को एडवाइस उनके जरिए पहुंचा सकते हैं कि इस केएसएल में मजीद 4 चांद लगे और ये केएसएल जो ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में नहीं तो सिर्फ केपीके में ये वाकई ब्रांड बन चुका है, तो इसको मजीद नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए मिस्टर इफ्तिखार और केएसएल ऑर्गेनाइजर को क्या करना चाहिए और इनकी जो मेहनत है तमाशाइयों के लिए उनका थैंक यू अगर आप अदा करना चाहते हैं पर्सनली, तो मिस्टर इफ्तिखार के अकाउंट पर जाकर, टिकटॉक अकाउंट की बात मैं कर रहा हूं, इफ्तिखार खान, इफ्तिखार फिर डॉट फिर खान फिर 682, ये उनका ऑफिशियल अकाउंट है जिस पर केएसएल का मोनोग्राम और इफ्तिखार साहब की पिक्चर लगी हुई है। और इस अकाउंट को आप फॉलो करके उनको मैसेज करके कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली टिकटॉक में मैसेज कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपने कितना बड़ा किया तमाशाइयों के लिए। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपको मजीद क्या करना चाहिए इस केएसएल को मजीद रौनक बख्शने के लिए। तो आखिर में एक बार फिर उनके अकाउंट के बारे में आपको जरूर बताएंगे जो कि हमारे एजीएम के मेंबर चला भी रहे हैं लाइव ट्रांसमिशन में, लेकिन आपको बताते चले कि आई छोटा इफ्तिखार फिर उसके बाद डॉट फिर उसके बाद खान फिर उसके बाद 682, ये उनका ऑफिशियल अकाउंट है। इनको फॉलो करें और इस पे मैसेज करके इफ्तिखार को जरूर अप्रिशिएट करें और अपने लिए और इस टूर्नामेंट की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उन्हें एडवाइस भी आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैच की तरफ वापस आते हैं तो 52 में मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर और इनिंग्स का 14वां ओवर जारी, 41 गेंदों पर मजीद 32 रन दरकार हैं। इस ओवर के बाद नमाज का वक्फा होगा। फयाज आए हैं इनिंग्स का 14 और अपने कोटे का तीसरा ओवर करने के लिए। 92 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 32 मोर रिक्वायर्ड ऑन जस्ट 41 बॉल्स। बिल्कुल उमर, और टिकटॉक में जाके आप सर्च ऑप्शन में टाइप कर सकते हैं इफ्तिखार.खान 682, वहां से जाके आप अपने पैगामात को उन तक पहुंचा सकते हैं कि मजीद क्या करना चाहिए कुजाबांडा सुपर लीग को खूबसूरत बनाने के लिए। तो हमने उनका अकाउंट आपके सामने शेयर किया। टिकटॉक के सर्च ऑप्शन में जाके आप इफ्तिखार.खान 682 वहां पे सर्च करके उनको मैसेज कर सकते हैं और अपने राय से उनको आगाह कर सकते हैं कि इस लीग को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, और उनको भी आप मशवरा दे सकते हैं और फिर वो हमें बताएंगे कॉल या मैसेज के जरिए। तो हम उनकी कॉल और मैसेज आपके कानों तक पहुंचाने के लिए यहां से एजीएम टीवी के जरिए आप तक पहुंचाएंगे कि इस लीग को मजीद बेहतर बनाने के लिए मजीद क्या क्या इक़दाम करने चाहिए। मैच की सूरत हाल इस वक्त 13.3 के बाद 92, 3 विकेटों के नुकसान पर, और ये पार्टनरशिप दर्द-ए-सर बन चुकी है बानिया किंग की टीम के लिए। और आज का ये मैच मस्ट विन गेम था इस टूर्नामेंट में एंड रहने के लिए चपरग्राम सुल्तान की टीम को, और चपरग्राम के सुल्तानों ने आज क्या झंडे गाड़ दिए हैं ग्राउंड में। आते ही विद द बॉल बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस शो की। 10 से 11 मरतबा हमने ऐसे मौके देखे जहां पे 3-3 और 4-4 रन बचा लिए फील्डिंग यूनिट में, बड़ी शानदार कमिटमेंट शो करके। और अब विद द बैट आबील की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इनिंग्स का आगाज करने के बाद क्रीज पे डट के खड़े हैं बानिया किंग के सारे बॉलर के अगेंस्ट, और अभी तक 39 गेंदों में 45 रन बना के क्रीज पे नॉट आउट है। और ये जानते हुए कि रिक्वायर्ड रन रेट इतना ज्यादा नहीं है, क्यों ना मैं बड़ी आसानी से अपने इस छोटे इनिंग्स को बड़े इनिंग्स में तब्दील करूं और आने वाले मैचेस के लिए प्लेइंग 11 में अपने आप को कंफर्म करवाऊं, ताकि कैप्टन इस बात पे मजबूर हो कि मुझे प्लेइंग 11 का हिस्सा बना के रखी। तो स्कोर बदस्तूर 93 फॉर द लॉस ऑफ 3, और इस 2 गेंदों के बाद नमाज का वक्फा होगा। जो साथी नमाज के लिए तैयार है वो बिल्कुल तैयार रहे, बाजुमात नमाज होगी, और जो तैयार नहीं है वो नमाज की तैयारी पकड़े। डाउन द लेग स्टंप, क्या करारा पंच, ये चे नहीं चाप है, और इस चे के साथ 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं। डाउन द लेग स्टंप, थोड़े से आगे गए, मिडल ऑफ द बैट इस गेंद को खेले और गेंद गई डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। और इसी छक्के पे आपको मिलेंगे अल हाफिज मिसाल आजाद की तरफ से 1 आदत गिफ्ट, जो कि मिसाला की पैकेट है, वो आपको मिलेगी अल हाफिज मिसाल आजाद की जानिब से। और आबील के 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं। टीम का कुल मजमुआ 99। इस गेंद के बाद नमाज का वक्फा होगा।
37 गेंदे 25 मजीद रन चाहिए इस मुकाबले में जीत के लिए। फयाज आज के मैच में इंतहाई खर्चीले साबित हुए हैं और यकीनन वो अपने फील्डिंग से मायूस है, जहां पे उन्होंने पहली ही गेंद पे आबिल को पवेलियन चलता किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो कैच होल्ड न कर सके। तो वक्फा बराए नमाज के वक्फे के बाद और यहां पे डॉक्टर रहीम जो कि हमेशा बटग्राम की खेल और खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं, उनकी जानिब से 5,000 रुपए का नेट कैश मौसूल हो चुका है आबिल के लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द दर्द प इंतहा की चे दरमान त सड़े जाड़ी, द दर्द प इंतहा की चे दरमान त सड़े जाड़ी, दा सुमर बे वसीवी चे जानान त सड़े जाड़ी, और द यार दतलो नपस द सड़ी जड़दा से नाजुक शी, द यार दतलो नपस द सड़ी जड़दा से नाजुक शी, अजान त सड़े जाड़ी या कुर्बान त सड़े जाड़ी। नमाज के वक्त के बाद सब सुनने वालों को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और पुश्तो अदब का एक मिसरा स्पेशली रिजवान के लिए। वी मुंस कजाशी ब्या अदाशी, मुंस कजाशी ब्या अदाशी न अदा कीगी कजाशुवी दिदनुना। तो सब सुनने वालों को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं नमाज के वक्त के बाद। और मैच की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। 124 रनों का पीछा करने के लिए बानिया किंग के अगेंस्ट इस वक्त चपरग्राम सुल्तान की टीम। ताजुदा ग्राउंड खाली का यार प्लीज। उमर भाई हुई हराम नवा मकरूह शान नशायरा बांधे उगड़ा, हराम नवा मकरूह शान नशायरा बांधे उकड़ा, हैरान एकड़म पबल की लिकिशपायरा बांधे उकड़ा। और अजान जेद मासखुतन द मुंजिमाम कड़म, अजान जेद मासखुतन द मुंजिमाम कड़म, चिश्पलग पखशवा नोटा पायरा बांधे उकड़ा। जी तकबीर कौन जब तक को मूस खराब शे टोला मक्की इमाम तले और दगा की द ग्राउंड खाली के प्लीज। दलतना जमंगा शुजाउर रहमान भाई डेर गट मैसेज मंग तरौरा साउ और दा इंतहाई जरूरी दे दलता चिकल मंगा मुंज ब्रेकू को द मुंज दपारा नो डेरा गट मजमवी दलता प ग्राउंड की बाजुमात मुंज कीगी नो जदा मैसेज द इमाम से दपारा कोमा इमाम से स्पेशल जमंग दा मैसेज वावरी तासु कोशिश कवई जे द्वदरी कसान जान सरा नोर मुकरर के जगह शाता तकबीर हुई शाता द नोरो कसान मुंस चे दे बिया खराब शी आवाज नाराजी नो शुजाउर रहमान भाई डेर शुक्रिया तासो दा डेर अहम पॉइंट हो वली चे मुंस परस दे और चे यो सड़े बाजुमात मुंज अदा कई और मुंज खराब शी नो दा यकीनन डेर लुए तावान दे नो जियोजल बिया रिक्वेस्ट को इमाम से तादल तज सोक मख की इमामती कई हर सुख चिवी जमंग मोहतरम अगीला पकार दा जिशाता द्वदरी कसान जान सर नोरम दासी उगूरी चगी तकबीर कई च तकबीर दा आवाज कम से कम टोलो तरसी। दा ग्राउंड खाली का यार प्लीज। दा कम आउटसाइडर ची ग्राउंड की दन नदी ता सो ग्राउंड नौ जाए प्लीज। जर जर शेख बोलू नो शाह भाई। वेलकम बैक। और मैच काफ़ी सनसनीखेज ज़रूर हुआ है इस वक्त अबू बकर सनम, लेकिन यहाँ से अगर विकेट ना मिली कम बानिया किंग की टीम को तो यकीनी तौर पर इस मैच में कुछ नहीं बचेगा बानिया किंग की टीम के लिए। इस वक्त यहाँ पर डॉक्टर हमीदुल्लाह CEO हमीद फार्मेसी एंड स्पॉन्सर चपरगाम सुल्तान यहाँ शेगर ग्राउंड तशरीफ ला चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर हमीदुल्लाह CEO हमीद फार्मेसी और चपरगाम सुल्तान के स्पॉन्सर हैं, वो यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। उसके साथ साथ रियाज परफेक्ट एक्सरे के ओनर रियाज यहाँ तशरीफ लाए हैं, जो कि जिनकी जानिब से बहुत बड़ी ऑफर कल मिली है अबूबकर के हर अल्लाह न अगर कोई प्लेयर इंजर होता है तो इनके लिए एक्सरे तमाम केएसएल में खेलने वाले प्लेयरों के लिए फ्री। और इसके अलावा क्रिकेटर जब इंजर्ड होता है तो ज़्यादातर उनको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की ज़रूरत होती है और डॉक्टर एहसान जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी इंजर्ड खिलाड़ी का इलाज करेंगे और रियाज परफेक्ट एक्सरे की जानिब से उनका फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सरे होगा। इसके ओनर है रियाज साहब जो कि यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। और कंबाइन स्टार बडग्राम के वाइस कैप्टन भी है जो कल इनकी टीम ने कामयाबी हासिल की है।
101 3 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 15वां ओवर जारी। 35 गेंदों पर मजीद 23 रन दरकार है। 23 गेंदों पर 14 रन बनाए हैं गुलाम हबीब ने, जबकि 42 गेंदों पर 53 रन की शानदार इनिंग्स खेली है हबीब ने, जो कि इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए थे। ऑफ साइड दी ऑफ इस गेंद को स्वीप किया, 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया और 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। इन 1 रन के इजाफे के साथ 102 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। तो आज की इस सेकंड एडिशन के 21वें मैच में तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ शगे ग्रीन ग्राउंड तशरीफ ला चुकी है, जिनमें से हमीद CEO हमीद फार्मेसी और चपरगाम सुल्तान के स्पॉन्सर भी यहाँ आए, उनको वेलकम करते हैं। इसके अलावा इनामात का बहुत बड़ा बारिश है आज के इस मैच में। जिस तरह हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार ने अनाउंस किया है कि सेकंड राउंड में अब हर कैच पकड़ने वाले के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे और इन 10,000 रुपयों को मजीद ज्यादा करें या किस फील्ड में लगाएं, इसके लिए उन्होंने राय मांगी है आवाम से और अपना ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट जो है वो उन्होंने शेयर किया है, जो कि इफ्तिखार.खान 682 ऑफिशियल अकाउंट है उनका। 102 3 विकेटों के नुकसान पर। इसके अलावा अल हाफिज मसालाजात की जानिब से आज के इस मैच में उनके ओनर मुजीबुर रहमान की जानिब से हर छक्का लगाने पर आज के मैच में प्लेयर्स के लिए गिफ्ट है और इसके अलावा मैन ऑफ द मैच के भी वो गिफ्ट देते हैं। इसके अलावा मैन ऑफ स्पॉन्सरों की लिस्ट में शामिल रहीम सर्जिकल हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर रहीम और उनके MD नजीर की जानिब से हर मैन ऑफ द मैच को अवार्ड शील्ड के तौर पर और कैश इनाम भी दिया जाता है। और आज उन्होंने हबील जो कि चपरगाम सुल्तान के लिए इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए थे और अब तक 53 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेलने में मसरूफ है, उनके लिए 5,000 रुपए यहाँ कॉम्बो बॉक्स भेजे हैं। ठीक है। कल आपको भी कमेंट्री करनी होगी, फिर मैं आपको बोलूंगा कि चुप रह के दिखाएं फयाज, डोंट बी सीरियस। तो रहीम हॉस्पिटल की जानिब से जो है 5,000 रुपए अबील के लिए जो यहाँ कॉम्बो बॉक्स पहुंच चुके हैं और इसके अलावा पिछले मैच में उन्होंने कमेंटेटर के लिए 5,000 रुपए दिए थे फयाज और मेरे लिए, और उसमें अबू बकर एब्सेंट थे, तो आज अबू बकर के लिए वो 5,000 रुपए जो है उनकी जानिब से प्रेजेंटेशन सेरेमनी में दिए जाएंगे और रहीम सर्जिकल हॉस्पिटल और उनके ओनर नदीम की जानिब से। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर रहीम और उनके हॉस्पिटल जो है हमेशा हर क्रिकेट टूर्नामेंट में पेश होती है और आज उनके गांव से ताल्लुक रखने वाले लड़कों का मैच है जिसको काफी सपोर्ट करते हैं और खुद यकीनी तौर पर यहां मौजूद होंगे डॉक्टर रहीम। एक और अच्छी गेंद प्रॉपर तरीके से करने से कासिर है, पेट पे लगने के बाद गेंद कवर की पोजीशन पर गई। डॉट बॉल स्कोर में मजीद 3 रन का इजाफा ना हो सका। बानी चपरगाम क्रिकेट डॉक्टर रहीम यकीनी तौर पर अगर ये अनाउंसमेंट हुई है तो वो यहाँ भी मौजूद होंगे। सबसे पहले उनको यहाँ शगे ग्रीन ग्राउंड पर वेलकम कहते हैं और उनकी कोशिश जो क्रिकेट के लिए वो हमेशा इसी तरह जारी और सारी रहे, इसके लिए हम दुआगो हैं। बड़ी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर शॉर्ट फाइनल के पोजीशन पे खड़े हुए, बैकफुट पॉइंट पर खड़े हुए पोजीशन शाहिद की जानिब से 1 रन बनाने का मौका भी नहीं प्रोवाइड किया। डॉट बॉल स्कोर में मजीद 3 रन का इजाफा ना हो सका। 103 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 30 गेंदों पर मजीद 21 रन दरकार है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए चपरगाम सुल्तान की टीम को। इसके सिर्फ सेकंड एडिशन में अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए अबू बकर अगर आज के मैच में कामयाबी हासिल करती है तो आगे जाकर के एसएल के दरवाजे इनके लिए खुले रहेंगे, अदरवाइज नाकामी की सूरत में ये टीम के एसएल सेकंड एडिशन के इस लीग से तकरीबन आउट हो जाएगी। और इस वक्त सूरत हाल चपरग्राम सुल्तान के लिए बेहतर है क्योंकि उन्होंने विकेटें बचाई है। गेंदों की तादाद ज्यादा, रनों की तादाद कम। आबील जैसे सेट बैटर क्रीज पे है और उनका बखूबी साथ निभाया है गुलाम हबीब ने, जिन्होंने अब तक 26 गेंदों में 15 रन बनाए हैं। अबील 44 गेंदों का सामना करने के बाद 54 रन बना के क्रीज पे है और मैच विनिंग चेज ऑन उनकी इनिंग्स जारी है। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि रहीम सर्जिकल अस्पताल बडग्राम की जानिब से उनके ओनर डॉक्टर रहीम साहब और उनके MD नजीर साहब की जानिब से आबील के लिए 50+ रन बनाने पे 5,000 रुपए जो है वो कॉम्बो बॉक्स पहुंच चुके हैं। वाइस चेयरमैन कूजा बांडा सुपर लीग लाला निसार से रिक्वेस्ट है कि यहाँ तशरीफ लाए। गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश में और बलाखिर पहला कैच जो कि आरिफुल्लाह होल्ड न कर सके थे।
जहां से दूसरी बार खेलने का मौका मिला था आबिल को। शायद अगर वो कैच लेते तो यकीनन आबिल के ये 54 रन माइनस किए जाते चपरग्राम सुल्तान के खाते से, लेकिन आबिल उस कैच के बाद दूसरी इनिंग्स में जो उनको करना था वो कर चुके हैं। 54 रन बनाने के बाद बड़ी शानदार इनिंग्स खेलने के बाद वो डग आउट की तरफ रवाना हो चुके हैं, लेकिन उनका खेमा अब तक खामोश है। तालियों की गूंज की आवाज अब तक हमने नहीं सुनी और होना चाहिए, क्योंकि आज मस्ट विन गेम था इस टूर्नामेंट में इन रहने के लिए, आगे जाने के लिए। और इस मुश्किल सिचुएशन में जहां पे लगातार 3 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा कुजाबांडा सुपर लीग में चपरग्राम सुल्तान की टीम को, वहां पे आके 1 एंड को संभाल के 54 रनों की इनिंग्स खेलने के बाद आबिल आउट होकर बुजुर्ग कदमों के साथ वापस जा रहे हैं, लेकिन मैच को वो करीब लेके जा चुके हैं। 5,000 रुपए उनके लिए रहीम सर्जिकल अस्पताल के एमडी की जानिब से यहां पहुंचाए गए हैं। और इनके अलावा जिस तरह उमर आपने जिक्र किया कि पिछले मुकाबले में डॉक्टर रहीम साहब ने 5,000 रुपए का कैश दिया था कमेंटेटर्स को, जहां पैनल में मौजूद थे फयाज और उमर, तो आज डॉक्टर रहीम साहब ने 5,000 रुपए का नेट कैश अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में उनके एमडी नजीर साहब मुझे भी देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहीम साहब, आपकी मोहब्बतों का और आपके प्यार का। और रहीम सर्जिकल अस्पताल जो कि मैन स्पॉन्सर है इस लीग के, और हर प्लेयर ऑफ द मैच को अवार्ड देते हैं। शायद की अगली गेंद पड़ने के बाद सीधा बल्ले के साथ इस गेंद को खेले मशाल लेने वाले बैटर ऑल द वे फ्रॉम मर्दान। और मर्दान ने क्रिकेट की दुनिया में बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, जैसा कि फख्र पाकिस्तान, फख्र पख्तूनख्वा और नाम के भी फख्र जमान। लेकिन आज एक बड़ा टाकरा है पाक इंडिया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो मैच 7:30 पे शुरू होगा। और आज के इस बड़े मुकाबले में चूंकि एशिया कप का फाइनल मुकाबला है, तो फख्र जमान से बड़ी उम्मीदें लगाई होगी उनके स्किपर सलमान अली आगा ने, जो कि टीम को लीड कर रहे हैं। आज मर्दान के एक और फख्र मशाल यहां कुजाबांडा सुपर लीग में चपरग्राम सुल्तान की टीम का हिस्सा बने हैं। पिछले मुकाबले में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस शो की थी, विद द बैट भी, विद द बॉल भी, और फील्डिंग यूनिट में बड़ी शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा करके 3 कैचेस लिए थे मशाल ने। और आने वाले मैचेस में उन्होंने अपने मद्देमुकाबिल टीमों के लिए ये मैसेज फॉरवर्ड किया था कि मशाल वन ऑफ द बेस्ट कंप्लीट पैकेज है। तो आज उनको मेडल ऑर्डर में खिलाने का फैसला किया है। कदमों का इस्तेमाल, बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील, गेंद की लाइन को मिस किया था। गुलाम हबीब ने गेंद उनके पैड पे लगी थी, लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई थी इस गेंद में। नबी में अपने सर को हिला दिया स्टेट के अंपायर उबैद नूर ने। तो स्कोर बदस्तूर 105 105 फदला सपोर 15.4 ओवर गन, 124 रन का पीछा करती हुई चपरग्राम सुल्तान का स्कोर। 19 मजीद रन चाहिए 25 गेंदों पर इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। और यहाँ पर हबील को वापस ड्रेसिंग रूम भेजकर इस मैच में थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर क्रिएट किया है बानिया किंग के टीम ने, लेकिन रिक्वायर रेट जो है इसको अब बढ़ाना होगा। विकेट के साथ साथ 19 रनों को कम नहीं करने देना यहाँ पर कंबाइंड बानिया किंग की टीम को। और अब 24 गेंदों में 19 रन चाहिए। यहाँ पर एक आधी विकेट और 2 ओवर में कम से कम 2 या 3 रन देकर जब जाके इस मैच को इंतहाई सनसनीखेज लम्हात में दाखिल करने में कामयाब हो जाएगी बानिया किंग की टीम। अभी जो है फिलहाल सूरत हाल जो है एक मरतबा फिर इजी समझूंगा चपरग्राम सुल्तान के लिए, क्योंकि 24 गेंदों पर 19 रन और अभी गुलाम हबीब और नए आने वाले बैटर मशाल जो कि एज आउटसाइडर प्लेयर खेल रहे हैं। और लास्ट मैच में जिस तरह शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने पेश की विद द बैट विद द बॉल एज अ फील्डर, तो यकीनी तौर पर आज के इस मैच में अगर जब तक वो क्रीज पर मौजूद हैं तो बानिया किंग की चांसेस जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर विकेट अगर मिल जाती है मशाल की स्पेशली, तो इस मैच में सनसनीखेज लम्हात एक मरतबा फिर आ सकते हैं। 2 गेंदों का सामना करके मशाल ने 1 रन बनाया है। इनिंग्स का 17वां अपने कोटे का 30वां ओवर करने के लिए उस्मान शाह को बॉल डिलीवर की है। अब तक बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, 5 रन दिए हैं 2 ओवर्स में। विकेट लेस जरूर रहे लेकिन रन ज्यादा नहीं दिए। ऑफ साइड को ऑलमोस्ट पेक किया है राइट हैंड बैट्समैन मशाल के लिए उस्मान शाह।
हाई गेंद की और इस गेंद को कवर की जानिब के लिए शॉर्ट कवर की पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर अच्छी एफर्ट कर सकते थे, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से गई, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और इंतहाई क्रूशल स्टेज पर 4 रन हासिल किए राइट हैंड बैट्समैन मशाल ने। इस 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 109, 4 विकेटों के नुकसान पर। चबरगाम सुल्तान की टीम आज अपना चौथा मैच खेल रही है और 3 मैचेस मुसलसल हारने के बाद आज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया चबरगाम सुल्तान के स्कीपर जुनैद शाह ने, और इनके इस फैसले को बैक किया है इनके बॉलर्स ने और इनके फील्डरों ने बड़ी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए सिर्फ और सिर्फ 123 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा बानिया किंग की टीम को, जिनमें 2 बड़े प्लेयर फिदा खानी और शाहिद भी थे जो कि लास्ट मैच के हीरो थे। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया था उन्होंने, लेकिन आज के इस मैच में कुछ ज्यादा अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके चबरगाम सुल्तान के अगेंस्ट, और बॉलर ने बड़ी कमाल की बॉलिंग की, फील्डरों ने बैक किया अपने बॉलरों को, और यही वजह है कि 123 रन ही बना सकी बानिया किंग की टीम। और अब 124 रन का टारगेट जब मिला तो इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए सज्जाद और हबील, लेकिन सज्जाद एक मरतबा फिर नाकाम हुए। इस KSL में मुसलसल नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं, और आज भी 6 रन बनाने के बाद वो टर्मिनेट की पोजीशन पर आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए, लेकिन एक एंड से हबील ने 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले जुबैर लेफ्टी के साथ मिलकर पार्टनरशिप को बिल्ड किया, और 30 रन के पार्टनरशिप के बाद जुबैर भी हबील का साथ छोड़ गए, लेकिन हबील ने एक एंड से बिल्कुल जबरदस्त संभाला था और बेहतरीन कारकर्दगी शो करते हुए इस मैच को ऑलमोस्ट फिनिश किया चबरगाम सुल्तान के लिए। और जो फिनिशिंग लाइन है उसको क्रॉस करने के लिए अब चबरगाम सुल्तान ने राइट हैंड बैट्समैन गेंद के साथ जालिमाना सलूक करने वाले पिछले मैच के हीरो मशाल को भेजा है, जिन्होंने इंतहाई क्रूशल स्टेज पर 2 बेहतरीन शॉट खेलकर इस रिक्वायर रेट को इंतहाई कम किया। 9 मजीद रन चाहिए इस मैच में, और अच्छी गेंद इस दफा डाउन द लेग साइड चहलकदमी करते हुए 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ 116 मजमूई स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। और आज के मैच पर अगर नजर दोहराई जाए तो विकेट कीपर बैट्समैन गुलाम हबीब ने आज विकेट कीपिंग के साथ साथ ऐसे बैटर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आज बैटिंग की। ये देखते हुए कि हबील एक एंड से रन बना रहे हैं तो उन्होंने विकेट पे स्टे करके सिर्फ स्ट्राइक रोटेट किया है, और इस बात का सबूत दिया कि रिक्वायर रेट कम है, और हम अगर इस मैच में फंसेंगे तो ज्यादा विकेटें गिरेगी जब जाके हम फंस सकते हैं, और क्यों ना हम विकेट पे स्टे करके अपने विकेट जो है अपने पास रखें और एंड में जाकर बड़ी आसानी के साथ इस टारगेट को चेस करें। और इसी स्ट्रैटेजी पे चलते हुए चबरगाम सुल्तान ने शगई ग्रीन ग्राउंड में आज गालिबन टाल लिया है कि इस KSL सेकंड एडिशन में अपनी पहली जीत दर्ज करने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इनिंग्स का ये 17वां इख्तिताम पजीर हुआ, 117, 4 विकेटों के नुकसान पर 18 गेंदों पर मजीद 7 रन दरकार है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। अब देखना पड़ेगा कि 18वां ओवर करने के लिए किस बॉल डिलीवर करते हैं कप्तान बानिया किंग के। और आज बानिया किंग के बॉलरों ने कुछ ज्यादा खराब बॉलिंग भी नहीं की, क्योंकि टारगेट लो था। इस लो टारगेट को डिफेंड करना, चाहे पिच की कंडीशन जितनी भी खराब हो, लेकिन सेकंड इनिंग में जाकर बैट्समैन को अंदाजा हो ही जाता है कि अब हमें ज्यादा रन नहीं बनाने, 120 से 125 रन बनाने हैं जो कि ऑलमोस्ट रनएबल है, और विकेट पे स्टे करके लूज गेंद का इंतजार करके हम ये रन आसानी के साथ चेस कर सकते हैं। और यही आसानी का भरपूर फायदा उठाया चबरगाम सुल्तान के बैट्समैनों ने, और बेहतरीन बैटिंग शो करते हुए आज तमाम बैट्समैनों ने ना सिर्फ अपने टेक्निक और टैलेंट के साथ ग्राउंड में उतरकर खेल खेला है, बल्कि अपने टेम्परामेंट को भी यहां शो किया है, जिनकी तारीफ करनी होगी खासतौर पर गुलाम हबीब और हबील की, जिन्होंने अपने नेचुरल गेम को यहां पर इग्नोर किया और बेहतरीन अंदाज में विकेट पे स्टे किया। फयाज आए हैं इनिंग्स का 18 ओवर अपने कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए, 26 रन दिए हैं फयाज ने अब तक 3 ओवर्स में। और इस मैच का सूरत हाल जो है इसको तब्दील करने के लिए फयाज ने पहले ओवर में बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी, जहां पर हबील का कैच मिड ऑफ की पोजीशन पर गालिबन फील्डर आरिफुल्लाह थे उनसे ड्रॉप हुआ, और ये कैच इतना महंगा साबित हुआ बानिया किंग की टीम के लिए कि हबील एंड तक क्रीज पर डटे रहे और 53 रन की शानदार इनिंग्स के लिए शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी, इस गेंद को पुल किया, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद लाइक अ बुलेट रॉकेट सीधी गई बिहाइंड द स्क्वायर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए।
दाजी गुलाम हबीब जो है अब बेहतरीन बैटिंग करते हुए उनको अब अंदाजा हो गया कि इस मैच में अब हम पर प्रेशर कम और अपोजिशन पर ज्यादा है, तो क्यों ना सिंगल डबल को इग्नोर करके चौका ही लगाया जाए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है आने वाले मैचों के लिए मजीद बूस्ट अप करे। बेहतरीन शॉट ऑफ लेंड का बेहतरीन इस्तेमाल किया गुलाम हबीब ने। फयाज अंडर प्रेशर एक बार फिर लेफ्ट स्टेशन आए, अंपायर को क्रॉस के गेंद की यॉर्कर लाइन डिलीवरी राइट इन द ब्लॉक हॉल, लेकिन अच्छी टेक्निक शो करते हुए एंड मोमेंट पर अपना बल्ला नीचे लाकर इस गेंद को पॉइंट की जानिब खेले। एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस एक रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 122, 4 विकेटों के नुकसान पर 15 गेंदों पर अब मजीद 2 रन दरकार है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। 15 गेंदें 2 रन, 34 गेंदों का सामना करके 22 और 6 गेंदों पर 11 रन बना रखे हैं मशाल ने। अब विनिंग स्ट्रोक जो है लगाने में कामयाब हो जाएंगे मशाल इसी ओवर में या नहीं, क्योंकि रन रेट का भी इश्यू आ सकता है बाद में, तो इसीलिए जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करना होगा चपरगाम सुल्तान को। फयाज आए हैं और इस दफा इस गेंद को उठा के खेले, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और अबू बकर लेफ्टी ने बड़े शानदार कमिटमेंट शो करते हुए इस गेंद को कैच किया था, लेकिन शायद होल्ड ना कर सके प्रॉपर तरीके से और इस स्थान पे दोनों बैट्समैन ने दौड़कर 2 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किए। और इसके साथ ही केएसएल सेकंड एडिशन में चपरगाम सुल्तान ने अपनी पहली जीत दर्ज की, बानिया किंग की टीम को शिकस्त देकर 5 विकेटों से 124 रन का हदफ इनिंग्स के 18वें ओवर में मुकम्मल करने में कामयाब। कंग्रेचुलेशन बलराम सुल्तान, चपरगाम सुल्तान एंड हार्ड लक बानिया किंग। هغه ما سره جیب کړی یا به دغه څه دغه کستل هغه بیا خپل طرف نه دغه کوي ورکوي صحیح ښه صحیح پکې وایي دایمه ایخي دا وڅوف دغه دغه شاده وګوره شاده وګوره او بشي شاده وګوره دی غوستا په خواني دغه وخت نو ډیره پرې خبرې ده په وګوره
दवाड़ो टीमों तख्वास्ते चिदल तराशी बानिया किंग और छपरग्राम सुल्तान, आप यहां तशरीफ लाए अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए। और आज के दिन के मेहमानी खुसूसी अरफान आल दवे प्राम टिकरी सुदेश जो कि स्पेशल पर्सन है, और इनके अलावा रहीम सर्जिकल अस्पताल के ओनर डॉक्टर रहीम और उनके एमडी नजीर साहब। तासो लग लग शाता शायद आजे कोला उपरे दे। हेलो हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का बाकायदा आगाज करना चाहेंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आज के दिन के मेहमानों को। हमारे साथ मौजूद है अरफान आल दवे प्राम टिकरी जो कि आज के दिन के चीफ गेस्ट है। इनके अलावा मलक आमिर और हमारे सुदेश आज के दिन के चीफ गेस्ट, और इनके अलावा रहीम सर्जिकल अस्पताल की जानिब से उनके एमडी नजीर साहब, और अवैस ट्रेडर की जानिब से अवैस, और अलहाफिज मिसालाजात की तरफ से मुजीबुर रहमान आज के दिन के मेहमानी खुसूसी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो जाएंगे सबसे पहले विनर टीम की तरफ। विनर टीम छपरग्राम सुल्तान की टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं, इनके लिए क्लिपिंग। और साथ साथ रनर अप टीम बानिया किंग को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। बानिया किंग ने हमेशा गुजबांडा सुपर लीग सीजन 2 में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए अपने मुखालिफ टीम को इस बात पे मजबूर किया है कि बानिया किंग की टीम इस लीग की कितनी मजबूत साइड है। तो इनके लिए भी क्लिपिंग होनी चाहिए। तो बिला ताखीर में बुलाना चाहूंगा रनर अप टीम के स्किपर को कि वो आगे आए। फयाज, आपकी भरपूर तालियों में। सबसे पहले फयाज, हार्ड लक। आज बड़ा मैच था और स्पेशली आपके लिए तो बड़ा इसलिए था कि आज आपके बड़े भाई आपके मद मुकाबिल टीम में थे, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था। और इससे बढ़ के आज का मैच जीतना, पॉइंट टेबल पे अपनी टीम को ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से आपकी टीम को शिकस्त हुई। क्या वजह बनी शिकस्त की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं माजिद भाई और अपने बड़े भाई अबील और सबको वेलकम, बहुत मुबारक हो। आप लोगों की टीम बलाखिर टूर्नामेंट में वापस आ चुकी है और अभी अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने गंवानी नहीं है, इसको गेन करना है। दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती से नहीं, उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। और बस यही कहूँगा कि थोड़ी सी हमारी मिस्टेक्स है जो कि हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स खेल जाते हैं, क्रिकेट थोड़ा सा इजी ले लेते हैं, और इस टीम को हमने काफ़ी इजी लिया था। मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज़ कि हम लोगों ने इस टीम को बहुत इजी लिया था। टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए अगले 2 मैचेस मस्ट विन गेम होंगे। क्या हिकमत अमली लेके आएंगे अगले वाले मैचेस में आगे जाने के लिए? अबूबकर हिकमत अमली तो सभी के पास मौजूद होती है, और अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास अभी इनसे ज़्यादा है। ये दोनों मैचेस जीतेंगे तो फिर भी इनको कश्मकश में होंगे, ये फलाना इसको हराएगा तो इसमें, और हम अगर जीतते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट अवे चांस बनता है टॉप 4 में आने का 8 पॉइंट्स के साथ। लेकिन अपनी टीम से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा और, जो कि हमने 2 मैचेस जीते हैं वो दोनों फील्डिंग पे जीते हैं, और आज अगर अबील का कैच हो जाता मुझे नहीं लगता ये टीम 80 रन कर जाती। फिर गुड लक फयाज फॉर नेक्स्ट टाइम। शुक्रिया। इसके बाद बुलाना चाहूंगा विनर टीम के स्किपर को, शुजाउर रहमान भाई, आपकी भरपूर तालियों। हेलो, सबसे पहले शुजा भाई आपको बहुत बहुत मुबारक। आपकी टीम चौथा मैच खेल रही थी, पहली बार आप जीत का जायका चखने में कामयाब हुए और एक बड़े साइड को आपने शिकस्त से 2-4 किया। बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, विद द बैट भी विद द बॉल भी।
क्या हिकमत अमली लेके आए थे आज इस मस्ट विन गेम में, जहां पे शायकीन क्रिकेट को इस बात पे आपने मजबूर किया कि चपरग्राम सुल्तान की टीम भी वन ऑफ द बेस्ट टीम है कुजाबांडा सुपर लीग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद रही हमारी टीम की बात, तो वो सबसे बेस्ट टीम है। पहले 2 मैचेस में मैं था नहीं, और उसके बाद जब मैं आया हूँ, मैं लास्ट मैच भी आपने देखा होगा, बड़ा अच्छा मुकाबला किया। थोड़े से लड़के ये है कि इतने एक्सपीरियंस है नहीं, 2-4 प्लेयर है, बील है, और स्पेशली वो हमारे गेस्ट प्लेयर जो है उनकी गेम है। और बाकी लड़के भी, आज भी मैंने इनको मोटिवेट किया कि इस बात पे भाई आप जीत सकते हैं, आप टूर्नामेंट में रह सकते हैं, आपने मेहनत करनी है। और आज उन्होंने करके दिखाया कि ऐसी बड़ी टीम को एक मतलब वन साइड आप नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा रिलैक्स होके उन्होंने शिकस्त दी है। आगे भी चपरग्राम सुल्तान के पास चांसेस है पॉइंट टेबल पे आगे जाने के लिए, तो आने वाले मैचेस के लिए कुछ तब्दीलियां होगी टीम में, मजीद मजबूत करने की कोशिश की जाएगी टीम ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से, कैप्टन की जानिब से, या इसी टीम के साथ मैदान में उतरें? हम लोगों का वो एक फास्ट बॉलर था, वो कोई अनफिट हो गया था, तो उनकी वापसी होगी इंशाल्लाह। टीम और अच्छे से अच्छा क्रिकेट आप लोगों को दे। गुड लक शुजाउर रहमान नेक्स्ट टाइम एंड थैंक यू। ही थे विनिंग टीम के कैप्टन। इसके बाद मैं मुख्तसरन वक्त के लिए माइक दूंगा आज के मेहमानी खुसूसी अरफान खान आल द वे फ्रॉम टिकरी, कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे इस लीग के हवाले से और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोल न पहले چې کوم دی ز خپل د کزن افتخار به شکریا ادا کوم، او هغه چې کوم دی موږ له اپورچونټی راکړه، زه تماشګرو ته هم دا خبره کوم ان شاء الله چې کوم دی کیچ نیسای په چهره خوشحالي چې کوم ده کنه، دا دغه مقصد دی، او هغه وی چې کوم تماشګر چې کوم دی اسکه ورپسې سیکنډ دغه زباغول چې کوم دی نو 10,000 روپے اعلان ورکوم، نو تاسو چې کوم دی ان شاء الله مونږ غواړو چې زمونږ د بډاګرام خاص کل کو زبانډا علاقه زمونږ چې دا د کې د جات کو په خله منه یا مخمنه چې کوم خوشحالي ده، مونږ غواړو چې دا خاندي یا مسکراوي هر وخت کې مونږ خسته خسته ګولونه دي کو زبانډې ان شاء الله مونږ به هر وخت کې دوسره ولاړو. زمونږ د غنسی د نثار به ډیره شکریا ادا کوم، د مینجمنت ټیم ټول خاص کل او زمونږ چې کوم دغه د ساګر بھائی ټول ته کوم د شکریا کمیټیټر بھائی تاسو هم ډیره شکریا. हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आज के दिन के चीफ गेस्ट अरफान ऑल द वे फ्रॉम टिकरी। इसके बाद आज आपने देखा कि विद द बॉल विद द बैट और फील्डिंग यूनिट में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही स्पेशली चपरग्राम सुल्तान की टीम का, और उन्हीं की बदौलत उनको आज के मैच में कामयाबी मिली। लेकिन विद द बैट और विद द बॉल आज के इस मैच में अपना कलीदी किरदार निभाने वाले जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से प्लेयर ऑफ द मैच के हकदार ठहरे हैं, उनको बुलाने से पहले मैं जहमत दूंगा अपने मेहमानान निगरानी के पैनल में शामिल अर्रहीम सर्जिकल अस्पताल की जानिब से आज उनके एमडी नज़ीर खान यहाँ मौजूद है। तो हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच को अर्रहीम सर्जिकल अस्पताल की जानिब से गिफ्ट देते हैं। तो बुलाना चाहूंगा आज के दिन के प्लेयर ऑफ द मैच आबिल, जिन्होंने 54 रनों की इनिंग्स के लिए, तो यहाँ पे अर्रहीम सर्जिकल अस्पताल की तरफ से शील्ड वसूल कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया अबील। इसके बाद अर्रहीम सर्जिकल अस्पताल की जानिब से आपके लिए 5,000 रुपए का नेट कैश भी है, तो वो भी एमडी के हाथों आप वसूल करें, तो ये भी आप वसूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अबील। इसके बाद हर मैच में क्लासिक प्लेयर ऑफ द मैच को भी अवार्ड दिया जाता है, तो क्लासिक प्लेयर ऑफ द मैच भी ठहरे हैं आबिल। एक बार फिर आबिल को जहमत दूंगा और उनको ये गिफ्ट पेश करेंगे हमारे मेहमान खुसूसी के पैनल में शामिल अरफान साहब, और 5,000 रुपए का नेट कैश हमारे मेन स्पॉन्सर इफ्तिखार खान की जानिब से, जो कि हर मैच में वो क्लासिक प्लेयर ऑफ द मैच को देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरफान। इसके बाद आज के दिन के बेस्ट अंपायर, उनके लिए हमेशा की तरह अवार्ड होता है, तो आज बेस्ट अंपायर को हमारे मेहमाना निगरानी के पैनल में शामिल स्पेशल पर्सन जो कि आज हमारे गेस्ट बने हैं, सुदेशी अवार्ड तमा देंगे यार मोहम्मद सैद को। यार मोहम्मद सैद प्लीज कम फॉरवर्ड, आप आ जाइए जी। अनवर ज़ैब साहब,
इस पे तो कम से कम क्लिप ये देखने के लिए यहां तशरीफ लाते हैं। क्रिकेट से और खेल और खिलाड़ी से हद तक लगाव आपके सामने है। इस आज स्पेक्टेटर में वाहिद एक स्पेक्टेटर है जिन्होंने बाउंड्री लाइन के सर्कल के से बाहर कैच पकड़ के हमारे मेन स्पॉन्सर इफ्तिखार खान की जेब से 5,000 रुपए अपने जेब में मुंतकिल किए हैं। तो मैं उनको 5,000 रुपए का कैश डिलीवर करने के लिए मलक आमिर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आ जाए और बुलाना चाहूंगा मोहम्मद अयाज वल्दे मनहाज ऑल द वे फ्रॉम पोर्ट, जिन्होंने बाउंड्री लाइन के सर्कल के बाहर के हमारे मेन स्पॉन्सर की जेब से 5,000 रुपए अपने जेब में मुंतकिल किए। और ये इनका तीसरा कैच है। 15,000 रुपए मजमूई तौर पे अब तक इनके जेब में जा चुके हैं। इसके बाद अल हाफिज मिसालाजात की तरफ से प्लेयर ऑफ द मैच के लिए हर मैच में गिफ्ट होता है, तो आज ही गिफ्ट देंगे प्लेयर ऑफ द मैच आबिल को अवैस ट्रेडर के और अवैस अल हाफिज मिसालाजात के ऑनर के बिहाफ पे आपको अल हाफिज मिसालाजात की तरफ से ये गिफ्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस। और इसके बाद रहीम सर्जिकल अस्पताल की जानिब से पहले एक मैच में फयाज भाई कमेंट्री के पैनल में शामिल थे और उमर थे, उनको 5-5 हज़ार रुपए मिले थे, लेकिन मैं उस मैच में एब्सेंट था। तो आज डॉक्टर रहीम साहब ने वो 5,000 रुपए नज़ीर साहब के हाथों मेरे हाथों तक पहुंचाने का फैसला किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहीम साहब, आप शुक्रिया। और यहाँ पे हमारे स्पेशल पर्सन जो कि हर मैच में यहाँ ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हैं, सुदेश दपारे ओजल क्लिपिंगो का, और मैनेजमेंट की जानिब से सुदेश के लिए 2,000 रुपए का नेट कैश। तो क्लिपिंग में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ये वो मैसेज कि अगर वो स्पेशल पर्सन होके मैच देखने के लिए इतनी दूर से तशरीफ लाते हैं, तो आप भी मैच देखने के लिए, और आपके पास बड़ा मौका है कि आप बाउंड्री लाइन के सर्कल के बाहर कैच पकड़े और 5,000 रुपए का नेट कैश वसूल करें। इसके बाद अल हाफिज मिसालाजात की जानिब से आज के दिन के कमेंट्री पैनल के लिए नेट कैश की सूरत में उन्होंने ऐलान किया है। तो मैं मुजीबुर रहमान भाई को आगे बुलाना चाहूंगा और बुलाना चाहूंगा अपने पार्टनर उमर जी को कि वो आगे आ जाए और उनके लिए और साथ साथ मेरे लिए भी उन्होंने नेट में कैश यहां पहुंचाने का फैसला किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अल हाफिज मिसालाजात, आपकी मोहब्बतों का और आपके प्यार का। इनके अलावा और तासुमाखिन अलर्शाई, जिस तरह हम हर दिन बोलते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ हमारे मेन स्पॉन्सर की तरफ से कुछ नया अनाउंसमेंट होता है, तो आज हमारे चीफ गेस्ट बनने वाले स्पेशल पर्सन सुदेश के लिए इससे पहले ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने 2,000 रुपए दिए और अभी मैसेज मौसूल हुआ, और इससे पहले अल हाफिज मिसालाजात की तरफ से उनको नेट कैश की सूरत में इनाम मिला, और अब अभी मैसेज मौसूल हुआ है हमारे मेन स्पॉन्सर इफ्तिखार खान की जानिब से, जो कि हर किसी के दिल पे राज करना चाहते हैं, और उन्होंने ये फैसला किया कि आज के दिन के स्पेशल पर्सन और हमारे चीफ गेस्ट सुदेश के लिए 10,000 रुपए का नेट कैश, तो कम से कम क्लिपिंग होनी चाहिए। तो ये हमारे मेन स्पॉन्सर की तरफ से 10,000 रुपए का नेट कैश मिला है। तो मैं आखिर में एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दोनों टीमों का, आए हुए तमाम स्पेक्टेटर का, अपने मेहमानानी ग्रामी का, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, तगीने वफा की, शान से नरू की। तो कल इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और पुश्तो अदब के स्टप्पा के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगा। वी माता बकल कल मोर या वकिसा कौला अब द किसी सरबया या वटपा कौला अलमा यौ तरबल जारी गई दुनिया द गम टाले वही उराना बशीना। बहुत बहुत शुक्रिया।